मैं गुशिन्युए से तलाक लेने जा रहा था। रास्ते में हमारा एक्सीडेंट। गाड़ी तबाह और हम भी खत्म। हमारी शादी को मैर और गुशिन्युए प्यार से नफरत तक आ पहुंचे। तुमने इस मौके को छोड़ दिया, बड़ी गलती की। गुशिन्युए को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सपोर्ट करने के लिए मैंने विदेश जाने का मौका छोड़ दिया। वो फिजूल खर्ची करती रही। मैंने उसके लिए 3 फिर भी वो मुझे नाकाम समझती थी। मैंने आखिर तुम्हारे साथ शादी करने की गलती क्यों की? वो गर्भपात करवाना। पर मेरे बच्चे को जन्म नहीं देगी। मैं कभी भी तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनूंगी, बस नहीं बनना चाहती तो क्या? युक, मैंने तुम्हें हमेशा याद किया है। अगर जियांग जिंगचेन की आंखें तुम्हारी तरह न होती तो मैं उससे कभी शादी न करती। बाद में मुझे पता चला, हमेशा पहले प्यार शेन यू को नहीं भूली थी और मैं तो बस एक विकल्प था। अगर मुझे एक और मौका मिलता, मैं कभी तुम्हें नहीं चुनूंगा। हम सभी 6 साल पहले की शादी में लौट आए। इस बार पिछली जिंदगी से अलग है। हम दोनों ने एक ही बात कही, मैं तैयार नहीं हूँ। जियांग जिंगचेन, तो तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो। मैंने अयु को चुना। प्यार और करियर दोनों में सफलता। ठीक है। अब से पुल अपना और रास्ता अपना। तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा पानी और पहाड़ कभी नहीं मिलते। पापा कितने स्मार्ट हैं। जियांग साहब न। कैसा लगा पति? यह सरप्राइज तुम्हारी पसंद के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यह पूरी टॉप वेरिएंट की कीमत करीब 1 करोड़ होगी, सही? पति, पहले शाह ग्रुप में अंदरूनी झगड़े होते थे। मैं डरती थी कि तुम्हें और बेटे को नुकसान होगा, इसलिए तुम्हें सार्वजनिक नहीं। माफ करना पति। पत्नी, तुम्हारे साथ और हमारे छोने से बच्चे के मैं पहले ही बहुत खुश हूँ। वो सब नामदाम बस दिखावा है, मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन मुझे परवाह है। शुक्र है तुम शाह कंपनी में शामिल हुए और मेरा साथ। अब मैं नियंत्रण में हूँ। बेटे की पार्टी में सबके सामने तुम्हारी पहचान उजागर करो। ये मैक्लेरन कार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा मुआवजा समझो। धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी। गाड़ी आई है। मैंने कहा कि उसे चलाकर परखे, फिर तुम सड़क पर चलाना। पत्नी तो हमेशा आगे सोचती है। अभिनेत्री और अभिनेता ने हाल ही में कई पुरस्कार और अपनी एंटरटेन अदाकारा और अभिनेता ने प्यार और करियर में सफलता पाई है। बहुत ईर्ष्या होती है अदाकारा अभिनेता की, क्योंकि मैंने पिछली जिंदगी के हिट शो और संभावित डायरेक्टर्स की जानकारी पहले से जान ली थी। इस बार मेरी एक्टिंग करियर ने आसानी से बुलंदियों को छू लिया। सिर्फ अदाकारा बनी ही नहीं, अपनी कंपनी शुरू की। मैं और आयुष भी साउथ आ गए, शादी के बंधन में बंध गए। हृदय का चांद, पिछले साल कंपनी निवेश नाकाम हुआ। अच्छा हुआ कि इस शाह परिवार के छोटे साहब के जन्मदिन पर आमंत्रित शाह ग्रुप का निवेश हासिल करना होगा। चिंता मत करो अयो, इस बार पहले से उपहार लेकर जाएंगे। उन पर अच्छा असर पड़ेगा। जरूर होगा। सही कहा। आज अगर शिया कंपनी की इन्वेस्टमेंट मिल जाए
नाम और पैसा पक्का हो जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। जियांग जिंगचेन, तुम जैसे निकम्मे को छोड़ने के मेरी जिंदगी और बेहतर हो गई है। ये भी नहीं पता कि अब तुम किस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हो। आयु। वो शायद शिया सर और उनके परिवार के 3 लोग होंगे। चलो हम गिफ्ट दे आते हैं। ठीक है। जियांग जिंगचेन, जियांग जिंगचेन, मेरे पति वाकई बहुत व्यस्त है। सिर्फ शिया ग्रुप के बड़े शेयरधारक नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर भी है। ठीक है पति, जाइए अपना। मैं पहले छोटे बाबू को लेकर बर्थडे पार्टी जाती हूँ। पापा आप जल्दी से काम पर चले जाएं। देर मत करना, ठीक है। धन्यवाद पत्नी और छोटे बच्चे के समझने के लिए। छोटू, अच्छे से रहना, माँ की बात सुनना, पापा जल्द ही आ जाएंगे। अभी अभी वो आदमी जियांग जिंगचेन जैसा क्यों लग रहा? नहीं, मुमकिन नहीं। वो आदमी तो समर सर के करीब था। वो समर सर के रहस्यमयी पति होंगे। जियांग जिंगचेन, वो निकम्मा हो सकता है। सिन युए। क्या हुआ? कुछ नहीं आयुक, चलो जल्दी चलते हैं। श्या सर, श्या सर। शाह सर, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे, क्या आपको याद है? गु अभिनेत्री, शेन अभिनेता, सही। हाय हाय हाँ, आपको हमारी याद है। आप लोग निवेश के लिए आए हैं ना? आज बेटे का जन्मदिन है, किसी और दिन बात करेंगे। अरे शाह साहब, सम्मान की बात है कि हमें छोटे साहब के जन्मदिन पर आमंत्रित किया गया। हमने भेंट तैयार की है ताकि हमारी शुभकामनाएं पहुंचे। आपकी भावना समझाओ, चिंता मत करो, मैं जन्मदिन पार्टी के बाद निवेश पर बात करवाऊंगा। धन्यवाद समर जी। समर परिवार की कृपा हमें हमेशा याद रहेगी। समर जी, आपकी यह स्पोर्ट्स, बहुत शानदार है। क्या यह आपकी नई खरीदी हुई पोर्श है? यह मैक्लारेन है, अभी लिया है। यह मेरे पति के लिए है। समर जी, आपके पति। भावनाएं सच में गहरी है। समर सर, मैंने सुना है कि नई खरीदी हुई स्पोर्ट्स कार को कुछ दिन तक चलाना पड़ता है ताकि वो ठीक से चल सके। तो ऐसा करते हैं, ये कार हमें दे। कुछ दिनों तक इसे चला देंगे। आपका इतना बड़ा मदद करने के लिए ये तो हमें करना ही चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं समर सर। उसने सही कहा, आपने हमारी मदद की। ये कार चलाने में मदद है, 2 दिन में लौटा दूंगा। ठीक है, चलो। फिर मिलते हैं समर। बाय बाय छोटे साहब। आयुक, ये लिमिटेड एडिशन मैक्लारेन, सुना है दुनिया भर में इसकी केवल 10 गाड़ियां हैं। चलो ब्रेकिंग के बहाने कुछ दिन मजे लेते हैं। यकीन नहीं होता निवेश की बात आसानी से, और ऊपर से एक गाड़ी भी फ्री मिल गई, भले ही कुछ दिनों के लिए। आज इसी से ड्राइव पर चलते हैं। जियांग जिंगचेन, तुम सोच भी नहीं सकते। अब मैंने तो शिया जैसी बड़ी कंपनी से भी संबंध बना लिए हैं। तुमसे दूर जाना मेरा सबसे सही फैसला था। ये गाड़ी, यह तो कमाल की चीज है। पूरी गाड़ी टॉप एंड है, सारे फीचर्स हाई लेवल है। सिर्फ ये बर्बरी लिमिटेड एडिशन ही 100 का आता है। आयुक्त, आज इसी गाड़ी से चलते हैं छोटे साहब के बर्थडे पार्टी में। सिन्यू, यह तो समर जी ने अपने पति को गिफ्ट, अगर उन्हें पता चल गया तो ठीक नहीं लगेगा। तो क्या हुआ? हमने उनसे पहले ही कहा था कि थोड़े दिन इसका इस्तेमाल करेंगे। और वैसे भी जन्मदिन पार्टी में आने वाले जरूर बड़े-बड़े लोग होंगे। इस गाड़ी से जाएंगे तो रुतबा दिखेगा। मैं ऑनलाइन तस्वीरें डालता हूँ, फिर एक आर्टिकल छपवा कर हमारे बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, यही गाड़ी ले चलते हैं। जल्दी बैठो बैठो। पत्नी, काम खत्म हो गया है, लौट रहा हूँ। पति, मैं और छोटू आपका इंतजार कर। रास्ते में ध्यान रखना। तुम्हें ड्राइविंग आती भी है या नहीं? कहाँ से लाई ये खटारा? सड़क पर चलाने लायक है। करोड़ों की मैक्लेरन है। भरपाई कर पाओगे क्या? बिल्कुल। गलत करते हो, फिर भी इतने अकड़ू।
दिमाग खराब बह गया। वो गाड़ी, कहीं वो मेरी पत्नी की दी हुई गाड़ी तो नहीं? कोई बात नहीं, पहले चलते हैं छोटे बाबू की पार्टी में। यहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिल रही। अभी तो एक वैन अंदर गई थी। मैंने तो इंटरनेट पर कई फेयर्स से पार्किंग में मिलने का टाइम फिक्स किया है। अगर अंदर नहीं जा पाए तो बहुत शर्मिंदगी होगी। सीधे अंदर चलो, उस वैन से कहो हमें जगह दे। बिल्कुल सही। फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स है, समर फैमिली ने इनवाइट किया। छोटा आदमी हमसे भला टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे गाड़ी पार्क करने की जगह खाली करो। जियांग जिंगचेन, तुम हो जियांग जिंगचेन? गुशिने, जियांग जिंगचेन, शिन्यू का एक्स। जियांग जिंगचेन, बहुत दिनों बाद मिले। बहुत दिनों बाद। गलत तो नहीं होगा, सच में बहुत समय से नहीं मिला हूँ। लेकिन तुम मुझे देख सकते हो, मेरे पोस्टर अब हर जगह लगे हुए हैं। क्या हुआ, आजकल क्या काम कर रहे हो? कहीं अभी भी घर पर ही बैठ तो नहीं रहे? एक पुरानी वैन चला रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम सामान ढो रहे हो? वैन, आज बस ऐसे ही 1 करोड़ों की एल्फार्ड चला रहा हूँ। सच में वैन जैसा ही लग रहा है। जियांग जिंगचेन, इस जीवन में भी तुम वैसे ही निकम्मे हो। हमारी तरह नहीं, हम शादी करके फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने और हमें शिया कंपनी का भी निवेश मिला। हम फाइनेंशियल आजादी हासिल करें। यह साबित करता है कि उस वक्त तुम्हें छोड़ने का मेरा बिल्कुल सही था। तो असल में तुम चिन युए का एक्स बॉयफ्रेंड जियांग जिंगचेन। शुक्रिया, उस समय शादी नहीं की, तभी तो मैं और चिन युए आज यहाँ पहुँच सके। तो सच में मुबारक हो तुम दोनों को, लेकिन पार्किंग में जगह नहीं है, आप लौट जाए। जियांग जिंगचेन, तुम कहाँ जा रहे हो? आज कौन नहीं जानता, ये शिया कंपनी के छोटे साहब की बर्थडे पार्टी है। हम शिया कंपनी के मेहमान हैं। तुम कौन हो, पार्किंग का मुकाबला करोगे? तुम लोग जन्मदिन की पार्टी में आए हो। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम अंदर कैसे आए। ये 10 लाख रुपए पिछली जिंदगी में मुझे 6 साल सेवाएं देने की आया की फीस समझ लो। पैसे लेकर निकल जाओ और मेरी गाड़ी की जगह खाली करो। पिछली जिंदगी में मैंने जो कुछ भी दिया, उसके लिए मेरा दर्जा सिर्फ एक आया था, जिसकी कीमत 10 लाख है। गाड़ी की जगह पहले आओ पहले पाओ पर होती है। मैं पहले आई थी, तो ये मेरा है। जियांग जिंगचेन, रुक जाओ। पिछले जन्म में तुम बस डिलीवरी बॉय थे। तुम केवल सामान पहुंचाने वाले हो। ये 10 लाख रुपए सालों तक काफी है। तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? जियांग जिंगचेन, तुम्हारा इरादा शिन्युए के पीछे रहने का तो नहीं है? मैं तुम्हें बता रही, ये बिल्कुल नामुमकिन है। मैं बू शिन्युए का आदमी घटिया इंसान नहीं हो सकता। तुमने तो इतना एक्टिंग किया है कि पक्की नाटकबाज बन गई हो। पिछली जिंदगी बीत गई है, इस जिंदगी में मेरी अपनी जिंदगी है। कृपया रास्ता दो। जियांग जिंगचेन, तुम तो एक वैन चलाने वाले हो, इतना घमंड किस बात का? आज जो मैक्लेरन लेकर आए हैं, उसकी कीमत जानते हो? सुनोगे तो डर जाओगे। अरे ये तो मेरी ही कार है। तुमने क्या कहा? जियांग जिंगचेन, तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो ये गाड़ी तुम्हारी है? बिल्कुल सही, ये गाड़ी मेरी ही है। गाड़ी के अंदर की सजावट मेरी पत्नी ने ऑर्डर की थी। ये तुम्हारे पास कैसे आई? जियांग जिंगचेन, तुम बेहिया हो। ये गाड़ी जिया मैडम की है। ये गाड़ी मैंने और आयु ने पेमेंट देकर खरीदी है। इसका तुमसे क्या लेना देना?
मनचंद्रा, आयुष, तुम चिंता मत करो। ये साधारण इंसान जिंदगी भर समरसर को पहचान भी नहीं पाएगा। ये गाड़ी मेरी है, उसे यकीन करना पड़ेगा। जल्दी कहकर पार्किंग खाली करवाए, देर मत करो, पार्टी बस शुरू होने ही वाली है। सही कहा, ये गाड़ी मैंने और मनचंद्रा ने खरीदी है। गाड़ी टॉप मॉडल में है और सजावट आलीशान है। गाड़ी में पड़ा सजावट तुम्हारी कई जानों की कीमत से ज्यादा है और तुम इसे अपनी कहने की जुर्रत करते हो। धन्यवाद जान। लेकिन गाड़ी अभी खरीदी है, मैंने कहा है कि इसे कुछ दिन चलाकर मिक्स करो फिर। तो असल में पत्नी ने कहा कि किसी के साथ तालमेल बिठाना है और वो किसी और को नहीं बल्कि गुक्सिन्यू को ढूंढा लाए। क्या हुआ? कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं बचे। जब मैं तुम्हारे साथ थी तब एक सेकंड हैंड कार भी नहीं खरीद सकते थे। अब तुम कैसे कह सकते हो कि करोड़ों की कीमत वाली मैक्लेरन तुम्हारी है? गुक्सिन्यू नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद भी तुम अब तक इतने दिखावटी अच्छी चीजें देखकर चाहत होती है। डर नहीं लगता कि सब पकड़ा जाए? तुम क्या कह रहे हो? अच्छा चाहिए, यह दिखावा क्यों? असल में तुम निकम्मे हो, देकर दिखाओ। जब मैं अयूब के साथ थी, मैं जो भी चाहूँ वो मुझे दे सकता था। यही है तुम दोनों में फर्क। सिन्युए, मैक्लारेन क्या, अगर तुम आसमान के तारे भी मांग लो तो मैं ले आऊंगा। सिर्फ बेकार आदमी अपनी औरत को दिखावटी कहता है। कुछ औरतें इसके काबिल होती है और कुछ औरतें नहीं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या ये गाड़ी तुम्हारी है? ये गाड़ी हमारी नहीं है, तो क्या ये तुम्हारी है? साधारण आदमी हो, क्यों दिखावा कर रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है, इस मैक्लेरन में गाड़ी मालिक के लिए फेस रिकॉग्निशन फीचर है। तुम लोग इसे ट्राई। हम तुम्हें क्यों दिखाएं? डर इस बात का है कि पहचान में कौन डरता है? ये गाड़ी हमारी है, तो हम तुम्हें क्यों साबित करें? तुम लोग कोशिश नहीं करो तो मैं कोशिश करता हूँ। उम्मीद है थोड़ी देर बाद भी तुम्हारी बात उतनी ही सख्त रहेगी। कार मालिक की पहचान सफल रही। कार मालिक की पहचान सफल रही। ये कैसे हो सकता है? वो चेहरा पहचानने सफल कैसे हुआ? क्या ये गाड़ी उसी की है? मिस्टर समर का पति है? नामुमकिन। मुझे पता है, जरूर इस गाड़ी का फेस रिकॉग्निशन सिस्टम खराब हुआ है। वो तो एक आम इंसान है, वो कैसे महिला सीईओ के साथ हो सकता है? तुम सही कह रहे हो। अब पता चला यह गाड़ी किसकी है। जियांग जिंगचेन, बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। सही समय पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम खराब हो गया। तुम जैसे इंसान जो इंस्टेंट नूडल्स 3 बार में खाता है, तुम यह गाड़ी कैसे खरीद सकते हो? दोस्त, मैं समझ गया। तुम्हारा जो नहीं है दिखाने का अंदाज, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं होगा, चाहे वो कार हो या दिल या फिर दिलों का चांद। ये ख्याल छोड़ देना चाहिए। तुम लोग सच में पक चुकी मुर्गी हो, बस जुबान ही चल रही है। देखो भाई, यहाँ असली सुपरस्टार है। गुशिन्यू, ये शा कंपनी का गैरेज है और यहाँ फैन मीटिंग कर रही हो। तुम कौन हो? शिन्यू दीदी सुपरस्टार है, और तुम क्या हो? तुमसे क्या मतलब? मेरे प्यारे फैन, सुनो, ये शख्स, ये मेरा पुराना दीवाना था। मैंने उसे ठुकरा दिया, इसलिए वो मुझसे चिपक रहा है। आज और अयुक श्यामा जी के बेटे की जन्मदिन पार्टी में आमंत्रित है। ये आदमी एक पुरानी वैन लेकर मेरी पार्किंग स्पॉट छीनने आया है ताकि मेरा ध्यान खींच सके। कितना घटिया है ना। ये क्या है? यही है टिंग। उस गाड़ी को क्यों नहीं हटाया, वरना तेरी गाड़ी तोड़ दूंगी। बिल्कुल सही कहा, ये तो बस एक पुरानी वैन है, और वैसे भी इसे चुकाना कौन सा मुश्किल। गुशिन्यू है, ये गाड़ी तुम भरपाई नहीं कर सकोगे। तुम और शेन यू की एंटरटेनमेंट कंपनी पिछले साल निवेश में असफल रही थी। अब तुम लोग निवेश जुटाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें ये कैसे पता चला? तो क्या हुआ, बस एक पुरानी वैन ही तो है। जब मैं शा कंपनी से निवेश लूंगा तो एक नहीं 10 वैन भरपाई कर सकता हूँ। 10 वैन? गुशिन्यू, अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। तुम ही अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही, अगर तुमने गाड़ी की जगह खाली नहीं की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थैंक्स प्यारे दोस्तों, आप लोग जितना चाहे पैसा फेंकें, मैं गुशिन्यू भर दूंगी।
लेकिन सोच समझ कर करना, जिसने फेंका उससे ही मैं वसूल करूंगी। क्या आपको यकीन है कि आपकी ये एक्ट्रेस आपकी जिम्मेदारी लेगी? डर है वह समय पर भरपाई करना चाहे तो भी भरपाई नहीं कर पाएगी। मैं भरपाई नहीं कर सकता। मैं अभी दिखा देता हूँ तोड़कर। तोड़ो तोड़ो। इसे तोड़ दो। तोड़ दो गुसिन्युए। आखिरी बार सलाह देता हूँ, तुम्हारी कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए 10,000 रुपए का इंतजाम भी, यह गाड़ी तुम नहीं चुका पाओगे। तुम सोचते हो कि मैं पिछला जन्म वाली हूँ? इस जन्म में मैं एक सुपरस्टार हूँ। अनगिनत फैक्स है मेरे। जल्द ही शाह कंपनी का निवेश मिलने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं, ये कार तो मैं पक्का तोड़ूंगी। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। जियांग जिंगचेन, मैंने तोड़ दिया, अब तुम मेरा क्या कर लोगे? एलो पत्नी। एस्लोपति, कुछ हुआ क्या? प्यारी, मैं अभी पार्किंग में हूँ और कुछ लोग मुझे घेर रहे हैं। कौन इतनी हिम्मत करता है? प्यारी, मैं जल्द निपट लूंगा, तुम छोटू का इंतजार करो। ठीक है। आखिर मामला क्या है? माँ, मुझे पापा की चिंता हो रही है। अंडरग्राउंड पार्किंग में पापा को लेने चलते। ठीक है। कोई है? मिस्टर जियांग का स्वागत करने। जी। ये गाड़ी, मैंने इसे साल की शुरुआत में, इसकी कीमत 1.5 करोड़ है। मान लो तुमसे 1 करोड़, भरपाई करो। जियांग जिंगचेन, तुम सच में इतनी बड़ी मांग कर रहे हो? ये तो बस एक पुरानी वैन है और तुम 1 करोड़ मांग रहे हो। ये पुरानी वैन नहीं है, लिमिटेड एडिशन अल्फा है। तुम लोग फिर भी सुपरस्टार हो, समझ होनी चाहिए। तुम्हारी औकात मुझे अच्छे से पता है। मजाक एक हद तक करना चाहिए। बस एक सामान धोने वाले हो। इतनी महंगी गाड़ी खरीदना सवाल नहीं। 1 करोड़ की इतनी महंगी? अच्छा हुआ हमसे कुछ हुआ नहीं। अरे डर किस बात का? हम तो भर नहीं सकते। सुपरस्टार्स भर सकते हैं। उन्होंने शाह कंपनी से इन्वेस्टमेंट ली। हाँ हाँ हाँ। भरपाई कर लेंगे, डरने की बात नहीं। जब हम पार्टी में जाएंगे और शाह कंपनी की निवेश हासिल करेंगे, ये 10-15 लाख फिर कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। गुसिन्यू, तुमने कभी सोचा भी है, मैं वही इंसान हूँ जिसे खुश और मनाने की तुम कोशिश कर रही हो, और अब तुम मुझसे यूं बात कर रही। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें निवेश दे सकता हूँ? जियांग जिंगचेन, तुम पागल हो गए हो। तुम्हारा सरनेम जियांग है, शिया नहीं। क्या तुमने कभी नहीं सुना कि शिया ग्रुप के मालिक का पति जियांग सरनेम का है? जियांग जिंगचेन, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? हमसे दुश्मनी लेकर कोई बच सकता है? तुमने हिम्मत कैसे की कि शाह परिवार के शासर से संबंध जोड़ो? सही कहा। मुझे तुमसे और कुछ नहीं। 3 दिन के अंदर अगर पैसा नहीं लौटाया तो पुलिस को बुलाने के लिए तैयार। अब मुझे अपने बेटे का जन्मदिन मनाने जाना है। आज छोटे सर का जन्मदिन है, कहीं पार्टी में गड़बड़ तो नहीं कर रहे? मेरे प्यारे फैज, उसे रोक लो, रोक लो। ढोंगी किसको बेवकूफ बना रहा है? सावधान, तुम्हारा वीडियो ऑनलाइन डाल दूंगा, फिर देखो तुम्हें कुचल दूंगा। रुको। शिया के इलाके में मारपीट कर रहे हो, बुरा अंजाम होगा। फैज, चिंता न करे, ये सपने का दृश्य है। गु शिनयुए, मैं वादा करता हूँ तुम्हें इसका पछतावा जरूर होगा। जियांग जिंगचेन, नहीं सोचेंगे। सुश्री जिया आपकी पत्नी है। वो नीचे आकर तुम्हारी मदद करेगी। ए ना। मेरे पति को छूने की हिम्मत कौन करता है? ये लोग हैं कौन? वो नीचे आकर तुम्हारी मदद नहीं करेगी। ए ना, रुको। युवा मास्टर, यह शियाओबाओ कैसे हो सकता है? मेरे बेटे के लिए मुझे इस हालत में देखना बहुत शर्मनाक होगा। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पति को छूने की हिम्मत कौन करता है। छोटू की मम्मी, पहले एक काम का फोन लेती हूँ।
माँ, मुझे पापा की चिंता। मैं पहले जा रही हूँ। छोटू जल्दी मेरे पीछे आओ। छोटे साहब और मिस्टर जियांग का ध्यान रखना। छोटे साहब, आप यहाँ कैसे आए? क्या हमें लेने आए हैं? आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। आज आपके जन्मदिन की पार्टी मनाने आए हैं। कौन आपको लेने आए? ये आंटी। तुम खुद की बहुत तारीफ करते हो। जियांग जिंगचेन, हंसने की क्या बात है? तुमने पार्किंग घेर रखी और बहस की, इस वजह से हम लेट हुए। क्या छोटे साहब खुद नीचे आते? मेरी पार्किंग छीनी, गाड़ी तोड़ी और फिर मुझे ही बदनाम किया। छोटे साहब, तुम इस गरीब आदमी के पास मत जाओ, उसकी गरीबी का असर आ जाए। हाँ जियांग जिंगचेन, तुम्हें लगता है ये तुम्हारा इलाका है? तुमने खुद को शाह साहब का पति मान लिया है। आज छोटे साहब है, तो क्या तुम चाहते हो कि छोटे साहब तुम्हें अपना बाप मान ले? पापा, पापा, जियांग सर, नमस्ते। जियांग सर। छोटू, अकेले नीचे आ गए। माँ कहाँ? माँ अभी आ रही है। पापा, आपको चोट कैसे लगी? कुछ नहीं। क्या ये हो सकता है? क्या वो शाह परिवार के छोटे साहब? मिस्टर जियांग, तो क्या हमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली? नामुमकिन। दिलहिन, वो तो साफ एक जिसे पूरी तरह कर्मचारी तक। यह कैसे? क्या वह मशहूर श्रीमान जियांग है? नकली। हमें जियांग जिंगचेन ने धोखा। सिन युए, तुमने क्या कहा? छोटे साहब आखिरकार बच्चा है। जियांग जिंगचेन ने उसे बहकाया होगा। सबके सामने उसे पापा। वह दूसरों के रसूख का फायदा उठा रहा है। यही जियांग जिंगचेन कितने भारी है, क्या मुझे अभी भी समझ नहीं? अगर वह सियाजी के पति है, तो मैं स्वर्ग की देवी हूँ। मैं तो पहले ही जानती थी ऐसा। दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। एक्ट्रेस दीदी और एक्टर भैया। ये गरीब इंसान बहुत हिम्मती है। एक्ट्रेस दीदी को परेशान करता है और सिया के बेटे को भी धोखा देता है। समर साहब की बिजली जैसी चालें कौन नहीं जानता? आज शायद वो सही सलामत नहीं जाने देंगे। दो झुंड गधों के। तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? यह साफ है कि उसने छोटे साहब को बहकाया। तुम लोग उसे क्यों नहीं पकड़ते बल्कि हमें? इन्हें ले जाओ। क्या कर रहे हो? छोटे साहब, शख्स के झांसे में मत। जियांग जिंगचेन, रुको, जब सिया सर आएंगे तब देखता हूँ तुम्हारा बुरा हाल। तुम लोग अपनी फिक्र करो, मेरी कार तोड़ दी है। अभी तक उसका हर्जाना। एक टूटी फूटी कार है, करीब 1 करोड़ की होगी। सिया सर आएंगे और निवेश पक्का हो जाएगा, तब मैं पैसों से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कौन इतना घमंडी है? सिया सर, सिया सर, यही वो आदमी है। तुम्हारे पति का नाटक कर रहे और छोटे साहब को सबके सामने भगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही समर जी, हम आपके खास मेहमान हैं। ये लड़का मिस्टर जंग का नाटक कर रहा है और इन बदमाश बॉडीगार्ड्स के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये आपकी बेइज्जती है। सच में आसमान पाताल का फर्क भूल गए हो। सच में जंग जिंगचेन, तुम आसमान पाताल का अंतर भूल गए। इस बार तो हद ही कर दी। अब तो बेइज्जती हो गई, ऐ ना? नभ और धरती का फर्क नहीं पहचानते, पति को सिखाने चले हो। समर जी, ये नाकाबिल इंसान। वाकई ये तुम्हारे पति है। गु अभिनेत्री कहना वाकई मजेदार है। क्या मुझे पति पहचानने में गलती हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है समर जी, मेरा मतलब वो नहीं था। पत्नी देव, माफ करना, तुम्हारी इज्जत खराब कर दी। नहीं, मैं देर से आया। कैसे इन्हें तुम्हारे सर पर चढ़ने दिया? अब भी दर्द हो रहा है। बस ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? ये जियांग जिंगचेन क्या सच में शिया जी का पति है?
हृदय चंद्र, हमने शाह सर को नाराज कर, अब तो सब खत्म हो गया ना। कोई बात नहीं, वो शाह सर के पति है तो क्या हुआ। हम शाह सर के खास मेहमान हैं। हम तो सुपरस्टार हैं ना। सबसे बुरा क्या हो सकता है, हम उनसे माफी मांग लेंगे बस। ये गाड़ी किसने तोड़ी? ये किसने किया? शिया सर, ये तो बस एक छोटी सी गलतफहमी। कैसी गलत? आपने मेरे पति की गाड़ी का ऐसा हाल कर दिया। माफ कीजिए सर। हमने आपको नहीं पहचाना, हमें नहीं पता था जियांग सर कौन है। अगर जानते तो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? अगर मैं आम इंसान होता। मेरी पार्किंग छीनना और गाड़ी तोड़ना अरे नहीं नहीं, जियांग साहब, हमारा मतलब नहीं था। हम माफी मांगते हैं। इस गाड़ी का हम असली कीमत या दोगुना भुगतान करेंगे। बड़पन दिखाएं। दोगुना भुगतान यानी 30 मिलियन। ठीक है, अभी चेक लिखिए। ठीक है, अभी चेक लिखो। आयुक्त 3 करोड़। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जियांग साहब, हमारी कंपनी की स्थिति पता है। इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। हम समर सर के निवेश का निवेश आते ही मुआवजा देंगे। निवेश? मेरे पति की कार तोड़ी और फिर निवेश मांगने की हिम्मत। घोषणा करता हूँ, शिया ग्रुप तुम्हें एक पैसा भी निवेश नहीं देगा। कोई निवेश नहीं तो पिछली जिंदगी की तरह होगा। नहीं चलेगा। शिया सर, हमें अपनी गलती का एहसास है, एक मौका दे दो। पति, आप क्या कहते हैं? ऐसे लोग दूसरा मौका लायक नहीं होते। जियांग साहब, हमने गलती की है। हम छोटे साहब के जन्मदिन समारोह में भाग लेने की जल्दी में थे, इसलिए बड़ी गलती हो गई। क्या? पार्किंग की जगह छीनना और गाड़ी तोड़ना। मेरी गाड़ी का गलत इस्तेमाल क्या था? ये गाड़ी तो मेरी पत्नी ने मुझे तोहफे में दी थी, लेकिन बेशर्मी से इसे अपना बता रहे थे और इसका इस्तेमाल मुझे नीचा दिखाने में कर रहे थे। जहाँ तक मुझे पता है, आपकी गाड़ी तो आप लोगों ने बस इस्तेमाल के लिए ली थी। उसे आपने अपनी बना लिया। क्या इसे बिना पूछे लेने और चोरी करने में कोई फर्क है? नहीं शिया जी, हमने ऐसा नहीं किया। हम पाखंडी है, हम बेशर्म हैं। शिया जी, जियांग जी, हमें अपनी गलती का एहसास है। कृपया हमें माफ कर दें, ठीक है? जियांग जिंगचेन, मुझे सच में नहीं पता था कि वो गाड़ी आपकी है। तब तो आपने 3 दिन अलग रहो और फिर से परसों आपने मुझे कमाका। इसका खामियाजा आपको भुगतना था। जल्दी माफी मांगो। शिया जी ने पैसे खींच लिए तो बर्बाद हो जाएंगे। जियांग जी, हमारी गलती है। हम माफी मांगते हैं। कृपया आप बड़े दिल से इसे नजरअंदाज कर दें। जरूरत नहीं है गुशिन्युए, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं। मैं समझौता नहीं करूंगा, पुलिस में शिकायत करूंगा। शाह कंपनी निवेश छोड़े और दूसरा उपाय ढूंढे। जियांग जिंगचेन, मैंने तो झुककर तुमसे माफी मांग ली है और तुम्हें क्या चाहिए? मेरे प्यारे फैस, सब अभी यही है। क्या तुम्हें डर नहीं कि थोड़ी देर में वो तुम्हें ऑनलाइन ट्रोल कर देंगे? गु अभिनेत्री, किसी की तरफ उंगली उठाना सही नहीं। मुझे सबक सिखाने में को नहीं सिया साहब, माफ कीजिए। अभी अभी किसी ने मेरे पति पर हाथ उठाया, सही? सिया साहब, हमसे गलती हुई। अभिनेता अभिनेत्री ने उकसाया। हम उनका समर्थन छोड़ते हैं। कृपया माफ कर दीजिए। तुम लोग झगड़ा करने वाले। खुलेआम दूसरों को चोट सभी को थाने ले जाओ। नहीं, नहीं, भागो जल्दी। गलत किया। नहीं। मैक्लेरन बनकर मेरे पति की गाड़ी तोड़ी और निवेश की बात कर रहे हो। सोचो मत। गाड़ी का नुकसान भरपाई करो। समर कंपनी के वकीलों को दोष न देना। समर जी, जैस जी, हम अपनी गलती मानते हैं। हमें एक मौका और दीजिए, बस एक मौका? समर कंपनी तुम्हें बैन कर देगी। मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर तुम लोग मनोरंजन जगत से गायब हो जाओगे। इन्हें यहाँ से ले जाओ। जियांग जिंगचेन, तुम क्यों इतने खुश हो? तुम तो बस शाह साहब के सहारे हो। सिर्फ एक औरत पर निर्भर रहने वाले निकम्मे इंसान। शाह साहब, अगर तुमने कुछ गलत बोला तो जेल भिजवा देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए गुस्सा क्यों हो रही हो? इन्हें 3 करोड़ का नुकसान हुआ है। गुस्से में फटने वाले हैं। जन्मदिन का फंक्शन खराब कर दिया। मैं तुम्हारी और बेटे की पहचान सबके सामने लाने वाला था, मगर उन्होंने उल्टा तुम्हें चोट पहुंचाई। कोई बात नहीं,
इसमें अभी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। पहले छोटू का जन्मदिन मनाना जरूरी है। आखिरकार केक खाने का वक्त आ गया। सिनुएट सुपरस्टार कपल। आप शिया ग्रुप के छोटे साहब की जन्मदिन पार्टी में तो आपको बाहर शिया ग्रुप को नाराज किया है। अफवाह है कि कंपनी फंड की कमी से जूझ रही है और शिया ग्रुप का निवेश चाहिए। क्या यह सही है? सुना है कि पूरे इंटरनेट पर लोग आपको दिखावा करने वाला कह रहे हैं। आपका क्या? मत फोटो खींचो। जरा बताओ। जियांग साहब। फिल्मी सितारे रातों रात नफरत करने लायक बन गए। फैंस ने भी साथ छोड़ दिया। उनके घर के बाहर लाल पेन से लिख दिया, घटिया आदमी और घटिया औरत। सही हुआ क्योंकि जियांग साहब को नाराज किया। शिया साहब के पीछे खड़ा आदमी। ठीक है, काम पूरा हुआ या नहीं? जियांग साहब, अगले हफ्ते का शेड्यूल है। यह निर्देशक आधे महीने से मिलने की कोशिश कर मिलने के लिए 1 मिलियन गिफ्ट देने को तैयार है, बस इस लेजेंडरी प्रोड्यूसर से मिलने के लिए। गिफ्ट की जरूरत नहीं। मो इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी। तुम्हें पता है नुकसान कितना बड़ा है? गाड़ी तोड़ने का हर्जाना भरने से कंपनी खाली हो गई। अब निवेश नहीं रहा। पहले के पार्टनर्स ने भी कंपनी को नाराज किया, वो सब चले गए। किसी और से क्यों नहीं, समर सर से ही झगड़ा क्यों? ऐसे चलता रहा तो सब लोग हवा ही खाओ, पैसे ही तो खोए एच। पूरा शहर देख लो, क्या सिर्फ समर परिवार ही अमीर है? मैर और आयुष तो सुपरस्टार एच। सुपरस्टार। तुम्हारा नाम खराब हो गया है, फैंस छोड़ गए, इंटरनेट गालियां दे रहा है। सुपरस्टार कहलाना दूर की बात, भीख मांगने जाओ तो भी पैसा नहीं मिलेगा। जैक ढाई। अब हम क्या करें? हम हाथ पर हाथ रखकर इंतजार तो नहीं कर सकते। बस कुछ अलग करना, बस सिर्फ फार ना होगा। लगता है हमें उस मशहूर गोल्डन प्रोड्यूसर को ढूंढना होगा। सिर्फ फार। बिल्कुल सही, गोल्डन प्रोड्यूसर। उनके तैयार किए नए चेहरे फौरन हिट हो जाते हैं। उन्होंने भुलाए स्टार्स को। वो फिर चमक उठें। उन्हें ढूंढ ले तो किस्मत बदल सकती है। जैक भाई, लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? गोल्डन प्रोड्यूसर, मैर और आयुक मिलने जाएंगे, कुछ हो जाएगा। मेरे पास ऐसी कोई ये निर्माता बड़ा रहस्यमय है। इंडस्ट्री के टॉप लोगों से काम करता है। कभी सामने नहीं आता, लेकिन खबर है कि वो शायद समर ग्रुप के समर जी का खास है। क्या? देखो, गॉसिप पत्रकारों ने पकड़ा है मास्टर प्रोड्यूसर और उसका पर्सनल असिस्टेंट। कई बार समर हाउस में जाते हैं। पर समर जी का पति तो जियांग जिंगचेन है ना? तो क्या? मैंने पहले ही कहा था, जियांग जिंगचेन पूरा निकम्मा है। श्रीमान समर तो बस मजे कर रहे थे। अब उनके पास बेहतर गोल्डन प्रोड्यूसर है, तो उन्होंने हमें किनारे कर दिया। सिन्यू, हम पहले श्रीमान समर से क्या ये गोल्डन प्रोड्यूसर हमें मना कर देंगे? बिल्कुल नहीं। हमने पहले जियांग जिंगचेन के साथ दुश्मनी की थी। प्रोड्यूसर समर सर की प्रेमिका है। वो जियांग से नफरत करती होगी, जरूर हमें खास नजरों से देखेगी। बस हमें कहाँ जाना होगा ताकि इस टॉप प्रोड्यूसर को ढूंढ सके? इंडस्ट्री के टॉप डायरेक्टर मऊसर 1 हफ्ते बाद इस प्रोड्यूसर से कोलैब की बात करने वाले हैं। आप मऊसर से मिल सकते, शायद किस्मत आपका साथ हो सकता है। आप उस निर्देशक मौ। पहला पुरस्कार निर्देशक मौ की फिल्म के लिए था। अगर निर्देशक मौ ने मध्यस्थ भूमिका निभाई होती, सफलता निश्चित है। अच्छी बात है, लेकिन चेतावनी देना चाहता हूं, रुख नरम करना होगा। आप इस निर्माता को दोबारा नाराज नहीं कर सकते, वरना कोई बचा नहीं पाएगा। आप लोग उद्योग से सेवा। चिंता मत करो जय, हमें पता है कि क्या हो रहा है। जियांग जिंगचेन, इस जन्म तुमने सिया जी को अपनाया तो क्या? आखिरकार तुम सुख भोगने वाले हो और जल्द ही हटा दिए जाओगे। लेकिन मैं अगर टॉप प्रोड्यूसर से जुड़ गई तो मेरा करियर वापस चमक उठेगा। जीत आखिर मेरी ही होगी। फल खाओ। कौन सी बात खुशी दे रही है? सिया ग्रुप के सीईओ का शादी के बाहर अफेयर। क्या अंदरूनी इंडस्ट्री का रहस्यमयी प्रोड्यूस पति ने देर रात अपना दर्द बयां किया। ये गॉसिप वाले रिपोर्टर क्या लिख रहे हो? बेकार बात। अवैध संबंध किसे कहते? मैं तो तुम्हारी कानूनी प्रेमिका हूँ। मुझे थोड़ी जिज्ञासा हो रही है, तुमने कब आधी रात को रोकर शिकायत की?
माँ पापा बिना शर्म के मैं तो लाइट बल्ब नहीं बनूंगा। ये लड़का छोटू क्या है? दोनों अकेले वक्त बिता बेटे की वो तो भलाई ही चाहता है। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। महोदय और गोल्डन प्रोड्यूसर ने आज बस महोदय से मिलकर उनसे सिफारिश करवा लें तो हम कामयाब हो जाएंगे। हेलो जियांग सर, मैं नीचे पहुंच गया। मैं किसी को भेजता हूँ लेने। इतनी तकलीफ की मैं सीधे मैं फ्रंट डेस्क को बोल देता हूँ, वीआईपी सुविधा देंगे। आप सीधे प्राइवेट लिफ्ट से ऊपर आ सकते हैं। हम छोटे गन, मेरे ऑफिस से एक बार मिलो। वो तो जियांग जिंगचेन है। एन वो यहाँ क्या करने आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे शाह बॉस ने छोड़ दिया? तुम बस मुझे परेशान करना चाहते हो। उसने हमें नुकसान उसके पास आने की हिम्मत कैसे हुई? जियांग जिंगचेन, तुम तो पीछा ही नहीं छोड़ते। तुम सब यहाँ कैसे हो? नाटक थोड़ा और अच्छे से करो। तुमने जानबूझकर मेरी योजना पता की और फिर मुझे यहाँ तक फॉलो किया। गू शिन्युए, तुम अपने दिमाग का इलाज करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम मेरी चमचागिरी करने वाले हो। गू शिन्युए, मैं अंतिम बार बता रहा हूँ, 6 साल पहले जब हमारे रास्ते अलग हुए, मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता। अब मेरी तुम्हें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। जियांग जिंगचेन, तुम किस बात का अहंकार कर रहे हो? तुम बस समर सर के साथ हो गए थे। अब समर सर को नया प्यार मिल गया है। तुम्हारे आराम के दिन खत्म हो गए क्या? फिर से थप्पड़ खाना चाहते हो? तुम डायरेक्टर पहले ही हमें बता चुके हैं। हम दोनों से माफी चाहूंगा। गैर कंपनी कर्मचारी यहाँ बिना अनुमति नहीं आ सकते। पहचान दर्ज करवानी होगी। वो अंदर कैसे जा सकता है? वो साहब को खास अधिकार है। जियांग जिंगचेन यहाँ है। सिक्योरिटी या सफाई कर्मचारी? लगता है शाह साहब उसे तवज्जो नहीं देते, इसलिए उसे खुद काम करना पड़ता है। मऊ डायरेक्टर से मिलने आए। तुम जानते कि हम कौन हैं? चाहे कोई भी हो, कृपया यहाँ पर रजिस्टर कर ले। ठीक है शिन युए, हमारी कंपनी पर हाल ही में निगेटिव। जरा शांत हो जाओ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? जियांग, आप आखिरकार, आपसे मिलना मुश्किल था। मू डायरेक्टर, धन्यवाद। चलो ऑफिस में आराम से बात करते हैं। दोनों यही रुको, किसी को हमें डिस्टर्ब। जियांग सर की बातचीत में। ठीक है। जियांग जोंग कृपया। अयुक, अयुक, मैंने जियांग जिंगचेन को देखा। मु डायरेक्टर उसके लिए इज्जत से खड़ा था। सिन्यू, शायद तुमने गलत देख। कोई नहीं है। हाय, सही है। मु डायरेक्टर 3 पीढ़ियों के अग्रणी है। अक्सर अभिमानी रहते हैं। उससे सबसे ज्यादा नाप्स जो बड़े पैसे वालों के पीछे भागते हैं। वो जियांग जिंगचेन को क्यों सम्मान दिखाएगा? हाँ बिल्कुल, तो चले। अरे रुको जरा। क्या हमें पहचान नहीं पाएंगे? हम मऊ डायरेक्टर से मिलने आए हैं। मऊ सर ने कहा है कि अंदर मीटिंग चल रही है, कोई अंदर नहीं जा सकता। आप यहीं इंतजार करें। जरा इंतजार मैं सिन्युए, गोल्डन प्रोड्यूसर से मिलना बहुत। निर्देशक मौ को नाराज मत करो। देखो और इंतजार करो। शिंगेत्सु, निर्देशक मौ की बातचीत कितनी चलेगी? मुझे भी नहीं पता। अंदर जाकर घोषणा करो कि गुशिन्यू उससे मिलना चाहती है। मैं नहीं मानता कि कोई और बातचीत हमारी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। वह है। फिल्म के बाद निर्देशक मौ निर्माता से मिलना चाहते थे। 1 महीने कतार में खड़े रहना महत्वपूर्ण है। निर्माता करिए, वो गोल्डन प्रोड्यूसर नहीं।
वही गोल्डन प्रोड्यूसर। जल्दी जल्दी चलो अंदर चलते हैं। अब और रोकोगे? नौकरी चाहिए या हटो? शेन स्टार, हटो हटो। अंदर नहीं जा सकते। नहीं, अंदर नहीं। अंदर नहीं जा सकते। निर्देशक, हमें परेशान करने का इरादा नहीं था, पर जरूरी बात है। सही है निर्देशक जी, सुना है आप मशहूर निर्माता से मिल रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि कुछ जाने। सुरक्षा कर्मचारी, सूचना क्यों नहीं दी? मुझे माफ कीजिए। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था। दिग्गज अभिनेत्री अभिनेता, क्या आप मुक दादा को ढूंढ रहे हैं? माफ कीजिए, मुक दादा यहाँ नहीं है। हमने सच में परेशानी दी, लेकिन हमें मुक दादा से बात करनी है, वो गोल्डन प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं। हम भी उनसे मिलना। मैंने तो कहा ही था, बिना बात कोई यहाँ नहीं आता। बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर गोल्डन प्रोड्यूसर से मिलना चाहते थे। सही बात है। अफसोस मुक दादा यहाँ नहीं है। छोटी चेन, तुम्हें पता ही है। हम पहले भी मऊ सर के साथ काम कर चुके हैं, थोड़ा जान पहचान तो है। अगर इस बार वो हमें गोल्ड प्रोड्यूसर से मिलवा सके, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। मऊ सर ने कहा था, जब गू बड़ी हीरोइन बनी तो उनकी वैल्यू और फोन पहुंच से बाहर हो गए, कोई जान पहचान ही नहीं बची। ननन ही। छोटा मैं और शिन्यू बिजी थे, इसलिए मऊ सर को नजरअंदाज किया। आगे से मऊ सर की हर फिल्म हम मुफ्त में काम करेंगे, लेकिन तुम्हें भी फायदा होगा। अभी बदनामी हो, कल सितारे बन सकते हैं। इज्जत दे दो। छोटी गन, तो वो गोल्डन प्रोड्यूसर अब कहाँ है? जियांग सर, आपने मेरे नए साइन किए गए के लिए जो प्लान बनाया है, काम करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। मुंह डायरेक्टर, ये नए लोग कहाँ है? मैं साइट पर जाकर जान। बिल्कुल, वो अभी स्टूडियो में ऑडिशन कर रहे हैं। मैं आपको ले चलता हूँ। मैं आपको बस इतना ही डायरेक्टर और जियांग सर स्टूडियो में नए कलाकारों को देखने गए। छोटे गन, जब वक्त आएगा तुम्हारा भी फायदा होगा। तो हम पहले चलते हैं, चलो चलो। वो फेमस एक्टर और एक्ट वो यहाँ क्यों आए हैं? आज किस्मत हमारे साथ है। गोल्डन प्रोड्यूसर फेमस एक्टर और एक्ट्रेस को देख लिया। इन्हें तो शिया कंपनी ने बैन किया था। पूरा इंटरनेट उन पर गुस्सा कर रहा है। तो क्या हुआ? नेगेटिव पॉपुलैरिटी भी। काश पूरा इंटरनेट मुझे गुस्सा करे। वो लोग तो सुपरस्टार है, शायद किसी दिन फिर से ऊपर आ जाएं। सुपरस्टार है क्या? मैं तुम्हारा फैन हूं। तुम्हारी हर फिल्म मैंने देखी है। तुम लोग नए कलाकार हो ना? इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ छुपा हुआ है। यह इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। सुपरस्टार ने सही कहा। आगे से हम नए लोग आपसे और सीखेंगे। सुपरस्टार और सुपरस्टारिन। सुपरस्टार और सुपरस्टारिन को नमस्ते। मैं हूं नया, छोटा जांग। छोटी शी। छोटी शी, जल्दी आओ। उसे छोड़ो, क्यों दिखावे में लगी है? दीदी, थक गए हो ना? तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो, स्टार। जियांग जिंगचेन, क्या सोचते हो शिया कंपनी मुझे खत्म कर देगी? मैं जहां जाऊं लोग नोटिस करते हैं। और तुम, एक आदमी जो जल्द ही छोड़ा जाएगा। हमेशा मेरे नीचे ही रहोगे। स्टार क्वीन और स्टार किंग, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? तुमसे क्या मतलब है? हम यहाँ गोल्डन प्रोड्यूसर को ढूंढने आए हैं। देख लिया ना,
फिल्म स्टार मशहूर प्रोड्यूसर से मिलने पहुंचे हैं। उनकी चमक लौटने में एक कदम बाकी है। उन्हें नाराज नहीं करना। हाँ हाँ बिल्कुल, उसे अकेला वह स्क्रिप्ट याद करती रहेगी। हर दिन मेहनत करती रहती है। दुनिया की समझ तो उसे बिल्कुल नहीं है। जरूर वही मशहूर प्रोड्यूसर है। जियांग जिंगचेन, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे भी तो ये पूछना है, तुम हर जगह क्यों दिख जाते हो? जियांग जिंगचेन, दिखावा करना। समर सर ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम अगला रास्ता खोज रहे, और कहीं से सुन लिया कि मैं और शिन्यू फिर से उठने वाले हैं। अब फिर से शिन्यू के पीछे पड़े हो? हाँ। सोचने की क्षमता की दाद देनी पड़ेगी, पर बहुत अफसोस की बात है, तुम गलत समझे। मैं गलत समझा या तुम मानने को तैयार नहीं? जियांग जिंगचेन, मैं तुमसे पहले शिन्यू तुम्हारे साथ थी। मैंने तुम्हें अपना प्रतिनिधि माना है। अब मैं वापस आ गया हूँ, मैं उसके साथ हूँ। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। मुझे तुमसे बात करने में दिलचस्पी नहीं, मैं काम के लिए हूँ। तुमसे या गुसिन्युए से मेरा कोई संबंध नहीं है। काम। जियांग जिंगचेन, तुम तो बस दूसरों पर निर्भर होकर जीते हो, ऐना। ओह, मैं समझ गया। जल्दी ही छोड़ा जाने वाला हो। अब खुद को संभालने की जरूरत है, ऐना। मुझे अंदाजा लगाने दो। तुम यहाँ क्या काम करते हो? सेठ हेल्पर या सफाई कर्मचारी? जियांग जिंगचन, तुम पिछली जिंदगी की तरह जरा भी तरक्की नहीं की। लगता है ये आदमी हीरोइन का चापलूस है। और बहुत गरीब और नाकाम किस्म का भी। आईने में खुद को देखा भी है। तुम लोग ऐसा मत करो। पिछली बार का सबक काफी नहीं था, दोबारा आजमाना चाह। चुप रहो, जियांग जिंगचेन। इस बार हम समर ग्रुप पर निर्भर नहीं है। इस बार हम जिसको मिलने जा रहे हैं वो है गोल्डन प्रोड्यूसर। गोल्डन प्रोड्यूसर? बिल्कुल, गोल्डन प्रोड्यूसर जियांग जी। आज अगर उनकी स्वीकृति मिल गई, मैं और शिन्युए फिर से अपने शिखर पर लौट आएंगे। उनके पास इंडस्ट्री में अनगिनत है, जिन्हें समर ग्रुप प्रभावित नहीं कर सकता। कुछ समय नहीं दिखे तो तुम दोनों की बेवकूफी और बढ़ गई है। गु शिन्युए, शेन्यू, मुझे दुख हो रहा है। मैं ही वो हूं जिसे तुम लोग कहते हो गोल्डन प्रोड्यूसर। तुम एक निकम्मे आदमी हो जो दूसरों पर निर्भर और अब तुम गोल्डन प्रोड्यूसर बन गए हो। जियांग जिंगचेन, बिना शेख ही रहना असंभव है क्या? जियांग जिंगचेन, तुम दूसरों पर निर्भर हो। जानते हो प्रोड्यूसर क्या करता है? ये समर मैडम की धोखा देकर गोल्डन प्रोड्यूसर बनने का ख्वाब देख रहे हो। सपन लोग इतने प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध है, तुम्हारा तो उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। तुम लोग मनोरंजन की गॉसिप को सच मानते हो। बिना आग के धुआं नहीं उठता। शायद समर सर और प्रोड्यूसर वाली बात सच न हो, लेकिन समर सर के तुम्हें छोड़ने वाली बात जरूर सही है, क्योंकि अब तुम फिर से मेरे पीछे पड़ गई हो। मैं तुम्हारे पीछे? बिल्कुल सही, जियांग जिंगचेन। पिछली जिंदगी में मैंने कहा था कि तुम निकम्मे हो, बस घर पर बैठे रहते हो, मुझे कोई सहारा नहीं देते थे। तो अब इस जिंदगी में तुम ये फर्जी गोल्डन प्रोड्यूसर बनकर दिखावा कर रहे हो, मुझे वापस जीतने के लिए, ऐना। किसी ने इसे इतनी हिम्मत दी कैसे? प्रोड्यूसर बनना मेरा सपना है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझसे कोई लेना देना नहीं? फिर तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हर दिन मेरे पीछे क्यों घूमते हो? तुम जानबूझकर मिलने की। मेरा ध्यान खींचने के लिए, ऐना। जियांग जिंगचेन, तुम सोच रहे हो कुछ खास मिलेगा। सिन्यू तुम्हारे जैसे आदमी को पसंद नहीं करेगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे निर्देशक ने बुलाया है, मैं गोल्डन प्रोड्यूसर हूँ। गुसिन्यू और शेन्यू सोचते हो गोल्डन प्रोड्यूसर से फायदा उठा लोगे, ये कभी संभव नहीं होगा। मैं हमेशा कोई तुम्हारी मदद मरकर भी पछतावा नहीं। तुम कहते हो कि तुम गोल्ड मेडल प्रोड्यूसर हो, यहाँ कोई तुम्हारी बात पर यकीन करता है? वैसे मैं तो यकीन नहीं करता। मैं भी यकीन नहीं करता। गोल्ड मेडल प्रोड्यूसर ऐसा होता है क्या? सुना ना, जियांग जिंगचेन, यहाँ कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करता। मुझे
मुझे भरोसा है तुम गोल्ड मेडल तुम बोलने का हक किससे ले रहे हो? जाने माने निर्देशक ने आज वे हमें मिलवाएंगे। सुपरहिट निर्माता से और भविष्य की योजना बनाएंगे। आने वाले करियर की दिशा तय करेंगे। उसके हाथ में जो है क्या वो हमारी योजना का दस्तावेज है? लगता है यहाँ आखिरकार एक समझदार इंसान है। वो सच में निर्माता है? जियांग सर, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने सब लोग घबराओ मत। उसके हाथ में जो प्लानिंग बुक है वो नकली नहीं, कहीं से चुराई हुई है। जियांग जिंगचेन की काबिलियत बाहर डिलीवरी करने या ईंटें उठाना ठीक है, पर प्रोड्यूसर बनने की कोई टैलेंट नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये आदमी वही नहीं जो एक ट्रेस का चमचा बना फिरता है जब उसे कुछ हासिल नहीं। तो यहाँ ड्रामा करता है। एक ट्रेस कह चुकी है, वो फर्जी इंसान है। किसी को शक्ल से मत भले वह निर्माता नहीं है, तुम लोगों की बात कठोर है। अभिनेत्री, तुम्हें भी गोल्डन प्रोड्यूसर की जरूरत है। तुम फिर क्यों ऐसा कर रही हो? तुम खुद को क्या समझती हो? तुम्हारा बोलने का कोई हक नहीं। तुम ठीक तो हो, तुम बोलना चाहती थी तभी ये हुआ। मैं ठीक हूँ। गुसिन युए, तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? जियांग जिंगचेन, मैं एक सुपरस्टार हूँ। एक नए को थोड़ा अनुशासन सिखाने से तुम्हें क्या परेशानी है? सुपरस्टार ने तुम सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, इसमें क्या बड़ी बात? ये नाटक किसके लिए? बिल्कुल, सुपरस्टार ने थोड़ा दान दिया, इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। बतौर प्रोड्यूसर कलाकारों की सुरक्षा जिम्मेदारी है। माओ निर्देशक वाकई में अब सजग नहीं। उन्होंने गुण बिना देखे लोगों को कोई यहाँ आ सकता है। तुम कह रहे हो हमारी क्वालिटी खराब है। मोह निर्देशक पर टिप्पणी करने का हक नहीं। हम ये तुम्हारे कहने से तय नहीं। मोह निर्देशक को बताना हो, कुछ लोग मेरे ध्यान देने के लायक ही नहीं है। हेलो जियांग सर, आपके सुझाए 3 नए लोगों को मैंने देखा है, लेकिन उनमें से 2 मानदंडों पर खरे नहीं उतरते। क्या सीधे शूट कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। सब कुछ आपकी सोच के हिसाब से। जियांग सर। हेलो जियांग। आपके वहाँ क्या हुआ? जियांग सर, मू डायरेक्टर, आप जियांग सर के साथ शूटिंग के लिए गए ना? अभी थोड़ी देर पहले जियांग सर खुद वहाँ मो डायरेक्ट, मैं आपसे यही बात। गु और शेन आपसे मिलने आए हैं। गोल्ड मेडल प्रोड्यूसर से मिलना अभी शायद वे भी स्टूडियो में है। बुरा हुआ, जियांग सर परेशानी में है। तुरंत वहाँ चलिए। ठीक है। मू दाओ, यहाँ 2 अनचाहे मेहमान हैं। कृपया जल्दी आकर उन्हें संभाले। जियांग जिंगचेन, फोन पर नाटक करोगे तो हम यकीन करेंगे। मू दाओ कौन है? तुम्हारे पास उसका नंबर? उसका फोन नंबर। गुशिन युए, तुम पागल हो। अनचाहा मेहमान कौन है? जब मौड़ा आएगा तुझे सबसे पहले निपटाएगा। जियांग जिंगचेन, अगर तूने एक और कदम बढ़ाया मैं इसकी शक्ल बिगाड़ दूंगी। गुशिन युए, बात है तुम मुझे से एक्ट्रेस के चेहरे की तुझे पता है। जियांग जिंगचेन, तू खुद ही मुश्किल में है, फिर भी हीरो बनकर बचाने आ गया। तेरी इससे कोई चक्कर नहीं। ताज्जुब नहीं कि ये औरत अभी तुम्हारे लिए बोल रही थी। सुनो दिल के, हम यह सोने के पदक वाले बेकार बात मत शुरू। कंपनी पैसों के मामले में परेशान है, सिर भारी है। अब ये छोटी मोटी लोग भी मुझसे बहस कर रहे हैं। अगर मैं अभी इन्हें नहीं रोकती फिर तो कल हर कोई मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। गुड दिल का चांद, उसे छोड़ दो, नहीं तो गारंटी देता हूँ आज जरूर पछताओगे। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे मैं पछताऊंगा? रुको। मूड आयो। मू डाओ, तू ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। गु यिंग हूँ। शेन इंपीरियल। मुझे याद है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। अरे मऊ डायरेक्टर, मैं और शिन्यू एक जरूरी काम से आपसे मिलने आए हैं। सुना है गोल्डन प्रोड्यूसर से मिल रहे हैं। हम भी उनसे मिल, तो इसलिए फिर भी। मेरे सेट पर हंगामा मचाना। ये तो ठीक नहीं है। अरे मुथ डायरेक्टर, ये सब एक गलतफहमी। छोटा सा गलतफहमी। सुपरस्टार्स गलतफहमियों का बहाना क्यों बनाते हैं? गुशिन्यू अपनी सूरत खराब कराने से बाल बाल बची है। जियांग जिंगचेन, तुम्हें बोलने का मौका किसने दिया? मुथ डायरेक्टर, यह कंपनी का छोटा कर्मचारी है। अभी अभी यही था।
खुद को गोल्डन प्रोड्यूसर बताने की कोशिश। जियांग, सही कहा मऊ। गोल्डन प्रोड्यूसर इंडस्ट्री का सितारा है। अगर उसे नकली साबित करने तो उसका नाम खराब हो जाए। हम तो बस भलाई के लिए कह रहे थे। हाँ, सही कहा मऊ। डायरेक्ट प्रोड्यूसर कब आएंगे? अभी तक दिखे क्यों नहीं? तुम दोनों बदमाश, तुम्हारे सामने खड़ा है वो मशहूर गोल्डन प्रोड्यूसर। जियांग साहब, मऊ डायरेक्टर। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो नाटक करने में? पता होता कि तुम दोनों बेवकूफ तो तुम्हें जियांग साहब से मिलने नहीं। छोटे गान, तुम्हारा मतलब क्या? अब मैं और क्या कहूँ जिसे तुम नकली कहते हो? वो असली के असली है, गोल्डन प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री का लेजेंड। स्टार बनाने में माहिर जियांग सर। हमारे निर्देशक ने आधा उनसे मिलने का मौका पाया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये गोल्डन प्रोड्यूसर है। गया काम तमाम। अब तो हम सबकी खैर नहीं। कब? जियांग सर, बहुत माफी चाहता। आपको परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन ये दो मैंने इन्हें न्योता। ये खुद ही चले आए। चिंता मत कीजिए, मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन नए लोग तुमने चुने उनमें से दो काबिलियत में कमजोर है। चापलूसी, जोड़ों में रहना, गुटबाजी, दूसरों को अलग करना, ऐसे लोग अगर मशहूर हो जाए तो बदनामी तय है। ऐसों पर संसाधन बर्बाद करना। जी हाँ, जियांग साहब आप सही कह रहे हैं। मैं अभी उन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता हूँ। मऊ डायरेक्ट, नहीं, मैंने मुश्किल से ये आज इस जगह तक पहुंचने जियांग साहब, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। चुप रहो। छोटे गन, जल्दी से इन्हें बाहर। जी नहीं माओ सर। माओ सर प्लीज नहीं। धन्यवाद कि तुमने मुझ पर भरोसा किया। तुम्हारा नाम भी चेंशिए ना। मैंने तुम्हारा बायोडाटा। तुम मेहनती और हुनरमंद लड़की हो, सितारा जरूर चमकेगा। अरे वाह, जियांग सर को पसंद आ गई हो, क्या पता अगली फिल्म क्वीन बन जाओ। जल्दी से जियांग सर को धन्यवाद। धन्यवाद जियांग सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मऊ डाओ, कुछ लोग मतलबी बनो और साथ काम मत करो। अपना भविष्य मत बर्बाद करो। जी। जियांग सर, चिंता मत करें। ये दोनों इंसान फिल्म हिट होने के बाद मुंह मोड़ लेते हैं। मैंने कब का उनसे नाता तोड़। वो बेहया होकर खुद सामने आ गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शायद मुझे खुद निकलने का रास्ता दिख। प्लीज जाए। मुकुल जी। मैं समझा सकता हूँ। जियांग के बारे में, जियांग जनरल के, हमने जानबूझकर कुछ नहीं। जियांग जनरल। मुझे नहीं पता आप गोल्डन प्रोड्यूस। ये हमारी गलती है, पर तुम्हारा बहाना सुनना नहीं चाहता। गुशिन्युए शेनयू, तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो गई है। फिल्म नहीं रहेगी। भविष्य के बारे में सोचो। जियांग जिंगचेन, तुम एक गोल्डन प्रोड्यूसर हो, पहले क्यों नहीं बताया? याद है, पहले ही कहा था। तुम ही भरोसा नहीं करती। मान लिया मुझे भरोसा नहीं, लेकिन तुम उसकी मदद कर सकते हो, क्यों नहीं? मुझे क्यों तुम्हारी मदद करनी? गुसिन्यू, तुम्हारी काबिलियत और लेवल यहीं तक है। पिछले जन्म की जानकारी से जो हासिल हुआ वही सीमा थी। 6 साल खत्म हुए। आगे का रास्ता कैसे तय करना है सोचो, वरना पिछली जिंदगी से भी बुरा हाल होगा। तुम सुरक्षा गार्ड, इन दोनों पागलों को बाहर फेंक दो। जियांग जिंगचेन, मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगी। यह सपना रहेगा। छोड़ो मुझे। झांग डायरेक्टर, हमने बात कर ली थी। मुझे पता है हालात बदल गए हैं। मैं अपनी फीस आधी कर देता हूँ, कैसा रहेगा? मैं फिल्म का बादशाह हूँ शेन यू। सच कहूं, तुम जैसे ये कथित फिल्म के बादशाह और क्वीन। ये सब बस बढ़ावा देकर अब किसी को नारा। तो अब तुम कुछ नहीं हो। डायरेक्टर झांग, ये फिल्म मेरे लिए एकमात्र मौका है। मैं करने को तैयार हूँ। आप हाँ कह दें, मैं हर बात मानूंगा। कुछ भी करने को तैयार हूं। ठीक है, तो फिर अपनी पत्नी को बुलाओ। मेरे साथ डिनर पर चलने के लिए कैसी बात है? तुम्हें मैं शॉर्टकट से ऊपर नहीं ले जा सकता। जियांग जिंगचेन, किस बात पर इतना खुश हो रहे हो? अब तुम इतनी सफलता पाए हो, क्या ये सब मुझे दिखाने के लिए ही नहीं किया? मैं गुशिन्युए कभी हार नहीं मानूंगी। आखिर में जीतने वाली मैं ही हूंगी। सारा दिन पीते रहते हो, रात भर शराब पीते हो। हमारा आगे क्या होगा? कंपनी दिवालिया है, ब्रांड एग्रीमेंट रद्द हुआ और प्रोडक्शन काम नहीं दे। हम हवा में रहते हैं। यह सब तुम्हारी नालायकियों की वजह से है। अगर तुम्हारे अंदर दम होता तो मुझे जियांग जिंगचेन से बेइज्जती सहनी पड़ती। किस्मत खराब है। लगातार 2 नाकाम इंसानों से शादी की। तुमने अभी कहा क्या? मैं निकम्मा हूँ। सही कहा, तुम सच में निकम्मे हो। अगर उस समय मैंने तुम्हें सही रास्ता न दिखाया होता तो तुम आज भी तीसरे दर्जे के एक्टर होते।
कहाँ से बनते कोई सुपरस्टार? तुम क्या कह रहे हो? अगर तुमने गलत निवेश की वजह से पैसा न गवाया हो तो मुझे भी शर्मा कंपनी से निवेश मांगना न पड़ता और परेशानियां भी न आती। गू सीन्यू। अगर तुम न होते तो शायद मेरा आज का हाल ये न होता। दूसरों के पास स्पॉन्सर है जो संभालता है और मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम तो कोई मदद भी नहीं कर सकते। गू सीन्यूए, अगर नहीं होता तो मेरा आज ऐसा हाल नहीं होता। जिंगचैन। जिंगचैन। तुम कैसे हो? तुम वापस आ गए। गू सीन्यूए, तुम क्या कह रही हो? नहीं, इसे मत हटाओ। हटा दो तो वो जैसा नहीं लगेगा। बस ये आंखें ही उसकी तरह लगती है। तुम क्या कह रही हो? किसकी तरह? जाहिर है, जियांग जिंगचैन की तरह। मुझे उसकी बहुत याद आती है। इतने सालों में मुझे सबसे ज्यादा वही दिन याद आते हैं जब हम साथ रहते थे। औरत। शेन यू। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुम जैसी औरत को तो यही मिलना चाहिए। तुम पहले तो कह रहे थे कि जियांग जिंगचेन मेरा हमशक्ल है। मुझे देखकर भी तुम्हारे दिमाग में वो है, ये सोचकर घिन आती है। तो फिर क्या? खुद के हाल देखो और जियांग जिंगचैन को देखो। वो अब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सुपरस्टार प्रोड्यूसर है। अगर मैंने उससे तलाक न लिया होता तो आज उसके साथ जोड़ी में सबसे परफेक्ट पेयर हम होते। थू, उसने शादी की है शिया कंपनी की सीईओ से। तुम क्या सोचती हो वो तुम्हें देखेगा? शेन यू, तुम्हें क्या पागलपन सवार है? यहाँ मुझसे बहस करने की बजाय तुम्हारे पास कंपनी को वापस पटरी पर लाने की सोच क्यों नहीं है? मैं तुमसे तलाक लूंगी। सिन्युए। गुस्सा मत करो। सब गलती है, मुझे नहीं मारना चाहिए था। गुस्से में कहा था तलाक नहीं लेंगे। बेबी, तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही एक तरीका ढूंढ। कंपनी की समस्या हल करने का। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जांग सर। उन्होंने कंपनी में निवेश के लिए हाँ की है। वो एक फिल्म बनाने वाले हैं जो खास हमारे दोनों के लिए है। ज़ांग सर, मैं जानता हूँ। तो क्या ये दोबारा उठने का मौका नहीं है? और हॉलीवुड तक पहुंचने का भी? हाँ बिल्कुल। ओ हाँ, सही कहा। तब उस समय जांग डायरेक्टर ने साथ चलेंगे। जांग डायरेक्टर ने हमारी मदद की है। उस वक्त तुम उन्हें ठीक से शुक्रिया कहना। पिछले जन्म में ज़ांग डायरेक्टर मुझसे मिले थे, पर वो ईर्ष्यालु जियांग जिंगचैन ने सब खराब कर दिया था। सोचा नहीं था कि इस जन्म में भी घूम फिर कर ये मौका वापस आ जाएगा। झांग डायरेक्टर, आपकी बात मैंने मान ली। गु शिन्युए, मुझे दोष मत देना। ये सब तुम्हारी ही वजह से है। जियांग जनरल, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जश्न में शरीक होकर इसे मान दिया। अगर आपकी मदद न हो तो मेरी पहली फिल्म इतनी बड़ी हिट नहीं होती। आपकी सफलता का आधार अपनी प्रतिभा और मेहनत। मैंने तो बस एक मौका दिया। जियांग जनरल, माओ डायरेक्टर ने सरप्राइज तैयार। शायद थोड़ी देर हो जाएगी। कोई बात नहीं। झांग डायरेक्टर, आप तो आखिरकार आ ही गए। जगह तय हो गई है, अंदर चलिए। शेन यू, पत्नी गु शिन्युए आएगी। ये सच है क्या? चिंता मत करो, बिल्कुल सच है। बस आपको मेरी वो बात माननी होगी। तुम लड़के सब कुछ त्यागने को तैयार हो? बस गु शिन्युए आ जाए, वो रोल पक्का तुम्हारा होगा। चलो पहले अंदर चलते हैं। चलो। सच में न दुश्मन न मिले, ये क्या? फिर उनसे सामना हो गया। झांग डायरेक्टर, क्या तुम जियांग जी को जानते हो? सुन रखा है पर ज्यादा परिचित नहीं। क्यों? इस झांग डायरेक्टर की छवि बुरी है। मेरा एक दोस्त था, जिसे उसने एक बार धोखा दिया था। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। बाद में उसने आत्महत्या कर ली। दैंग डायरेक्टर, दैंग डायरेक्टर, दैंग, दैंग डायरेक्टर।
जियांग जिंगचेन, ये मौका मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। गू शिन्युए, जियांग डायरेक्टर की इंडस्ट्री में कितनी बुरी छवि है तुम्हें पता है। अगर मैं तो तुम्हें ये तक नहीं पता होता कि तुम्हें किस जगह बेच दिया गया। जियांग जिंगचेन, तुम्हारे पास कोई काबिलियत नहीं है, बस बेवजह जलती रहती हो। मेरी किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है कि तुम्हारे साथ फंस गया। जियांग सर, मैंने अभी जो सुना है लगता है वो कोई बात गुइंग से जुड़ी है। शुरू से पता था जांग डायरेक्टर सही, मैंने जबरदस्ती गुस्सिंग यू, लेकिन वो हमेशा मुझसे नफरत करती रही। घुमा फिरा फिर भी वो लोग दोबारा जुड़ गए। बस ये जन्म में मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। हमारा उनसे कोई, चलो यहाँ से। आयु, मैं आ गई। जियांग जिंगचेन, तुम मेरी परछाई हो। मैं जहां जाती हूं तुम वहीं पहुंच जाते हो। तुम मुझे इतनी आसानी से भूल नहीं। ऐसा नहीं है गु इंग हो। ये जगह है, चुप रहो। किसी गुमनाम नए कलाकार के लिए खुद को बड़ा स्टार मत समझो। क्या तुम सच में मुझे नीचे दबाना चाहते हो? गु शिन्युए, कोई नीचे दबाने की कोशिश नहीं कर रहा। असल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो तुम्हें मेरी परवाह नहीं, जियांग जिंगचेन, पर तुम जानते हो मैं अभिनेत्री बनने का सपना देखती हूँ। इस जन्म में तुम सोने की ट्रॉफी वाले प्रोड्यूसर बने हो, ऐ ना। तुम्हें मेरी सच में शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं न होती तो आज तुम्हें ये सब कैसे मिलता? तुम्हारा शुक्रिया। तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं क्यों जाऊँ? जाना है तो तुम लोगों को जाना चाहिए। ये अयुग द्वारा बुक किया गया कमरा है। पता है आज हम यहाँ किस बड़े आदमी से मिलने वाले हैं। अगर आज तुम लोगों ने मेरी बात बिगाड़ दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गु शिन्यु, यहाँ हम सुबह की फिल्म की सफलता का जश्न मनाने इकट्ठा हुए हैं। तुम गलत जगह पर हाँ, गु यिंग हो। गलत तो आप आई है। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे बेवजह बोलने पर मजबूर किया। जियांग जिंगचेन, तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते थे। मैं अभी यही कहने वाला। क्या मैंने तुमसे बात की थी? तुम तो एक छोटे किस्म के कैरेक्टर, मैं तो एक्टर ऑफ द ईयर हूँ। इंटरनेशनल डायरेक्टर झांग सर के साथ काम करने वाली हूँ। हॉलीवुड में कदम रखने वाली हूँ। तब तुम्हारे जैसे छोटे रोल वालों से मुकाबला नहीं होगा। झांग सर, हाँ, यही वही। इंटरनेशनल डायरेक्टर झांग सर। जियांग जिंगचेन, तुम्हें याद है ना? पिछले जन्म में भी तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया, वरना मैं तो कब का जांग निर्देशक के साथ हॉलीवुड जा चुकी होती। गु शिन्यु, थोड़ा दिमाग लगाओ। इतने विवाद है, कौन निर्देशक काम देगा? क्या ये साफ नहीं कि उसके पीछे कोई और मकसद है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? जांग निर्देशक का हाल किसी से पूछ लो, पता चल जाएगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जियांग जिंगचेन, तुम दिल हो, जो देखते हो खराब ही मानते हो। पिछला जन्म तुम्हारा ही था जिसने सहयोग बिगाड़ा। इस जन्म में भी वही उसी चाल को फिर अपनाओगे ना? तुम तो बस असफलता का खेल खेलना चाहते हो, झुकने के लिए मजबूर करना चाहते हो, ऐ ना? गु अभिनेत्री जी, जांग निर्देशक सच में अजीब है। जियांग सर ने नहीं चाहा कि आप। मेरी चिंता नहीं है। जियांग जिंगचेन, तुम जलन में हो। तुम अपने करियर में जितने सफल हो जाओ, फर्क क्या है? भावनाओं में तुम मुझसे हार गए। गु अभिनेत्री जी, आज हमने खुद देखा, शन अभिनेता और जांग निर्देशक को। चुप रहो, छोरो चेंशी। अच्छे शब्दों से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेकार की आत्मा। जियांग जिंगचेन, आयु छोटा दिल नहीं रखता। मैं जो करना चाहूँ आयु साथ देगा। ये जांग निर्देशक के साथ सहयोग की बात है। ये अयुग की प्लानिंग है। मैं फिर से शिखर तक पहुंचूंगा, तुम्हें हैरान कर दूंगा। जियांग सर, गु अभिनेत्री वो। हमने उसे समझाने की कोशिश की पर वो सुनना नहीं चाहती। तो फिर जो भी अंजाम होगा वो उसकी अपनी गलती होगी। ये गुशिन युए आ रही है या नहीं? अगर नहीं, मैं चल। आप शांत हो जाइए, वो जरूर आएगी, भरोसा रखिए। मेरा वक्त बहुत कीमती है। अगर वो नहीं आना चाहते तो फिर जाने दो। झांग सर, चिंता मत करें। अब इसके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। अयुग, तुम क्या कर रहे हो? अयुग, तुम क्या कर रहे हो?
सिन्यू, तुम आखिरकार आ गए, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ आओ। जल्दी 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 जल्दी। जांग सर। मेरी पत्नी। जांग सर, आपका नाम बहुत सुना। गु बड़ी अभिनेत्री, आपसे मिलकर खुशी हुई। गु मैडम। आप सच में बहुत खूबसूरत है। जांग सर। आप जानते हैं, हाल ही में मैं और आयु को दिक्कत हो गई थी। शुक्र है आपने मदद की, कठिन समय में सहारा दिया। नहीं, स्टार के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान है। सम्मान तो है। आइए आइए, बैठकर बात करते हैं। आइए। सहयोग सफल हो। सहयोग सफल हो। सहयोग सफल हो। वो झांग सर, क्या हम इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर अकेले में बात कर सकते हैं? बैठो, बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ। सिन्यू, आओ, पहले तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, बाकी की बात जांग निर्देशक से कर लो। आयुक, क्यों ना मैं फिर से कॉन्ट्रैक्ट देख लूं? सिन्यू, मैंने देख लिया है। मुझ पर भी भरोसा नहीं है क्या? जल्दी साइन करो। गु महान अभिनेत्री, नहीं चाहती तो रहने दो, इतना अच्छा मौका पाने के लिए लाइन लगी है। जांग निर्देशक, आपका प्रोजेक्ट, मुझे तो पूरा भरोसा है। मैं साइन कर देता हूँ। मैं सच में पागल हो गया हूँ। जियांग जिंगचेन की 2-4 बातें सुनकर ही प्रभावित हो गया। आयुक भला मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? जांग डायरेक्टर। अब हम आराम से बात कर सकते हैं। ये फिल्म किस विषय पर आधारित है? ये पिछले जीवन की जानकारी के सहारे तय करता हूँ कौन सा विषय हिट होगा, क्या बनाना चाहिए। इस मुकाम तक पहुंचा है, लेकिन आगे का ट्रेंड क्या होगा पता नहीं। अगर दाव गलत पड़ गया, उठने का मौका नहीं मिलेगा, और इससे जियांग जिंगचेन हम पर हंसेगा। ये इस समय का सबसे हॉट टॉपिक है, और हमारे मेल लीड के लिए हमने इंटरनेशनल फिल्म स्टार ब्रैड को लिया है। स्टार पावर, रिसोर्सेज, फन। सब कुछ बेहतरीन है। ब्रैड, वो तो मेरा आइडल है। सच में। डायरेक्टर झांग, ये फिल्म, क्या ये मैंने और अयु के साथ नहीं की थी? मैं एक और फिल्म में काम कर रहा था। जांग डायरेक्टर ने सोचा कि अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। जांग डायरेक्टर वाकई दूरदर्शी है। इंटरनेशनल सुपरस्टार ब्रैड के साथ काम किया, तो मुझे अगली अंतर्राष्ट्रीय अभिनेत्री का खिताब मिल जाएगा। जियांग जिंगचेन, उस समय भले ही तुम हो, तुम मुझे देखकर सम्मानपूर्वक व्यवहार करोगे। जांग सर, माफ कीजिए, मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूँ। सिन युवे। सिन युवे। जांग सर, चिंता मत करें, शांत हो जाइए। उसने शराब पी और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब वो आपके हाथ से बाहर है। आप ही सपर भारी हो। ये बेवकूफ औरत कॉन्ट्रैक्ट ठीक से नहीं पढ़ सकती। इसके बाद ये पूरी तरह मेरे हाथों में होगी। तुम चलते वक्त ध्यान नहीं रखते क्या? तुम हो। तुम ही हो। गु अदाकारा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कोई खड़ा है। अपना फोन देखे, मैं नुकसान भरने को तैयार हूँ। पैसों की कमी नहीं है, मूड अच्छा है, तुम्हें माफ कर रही हूँ। गु अदाकारा, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ, उस झांग निर्देशक के साथ काम मत करना और कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना। वो लोग गर्धा खोदकर गिराने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम चाहते हो कि मैं झांग निर्देशक से प्रोजेक्ट खत्म करूं और फिर मौका पाकर खुद उस जगह पर पहुंच जाओ। सुन लो, तुम जैसे छोटे कलाकार को झांग निर्देशक एक बार भी नहीं देखेंगे। गु अदाकारा, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरा एक दोस्त झांग निर्देशक के हाथों धोखा खा चुका है। उसे अनुबंध करने पर मजबूर किया, एडल्ट फिल्म में काम न करने पर भारी पेनाल्टी की धमकी दी, आखिर में उसने आत्महत्या कर ली।
तुम्हारी दोस्त खुद मूर्ख थी, उसे अपनी हैसियत और स्थिति का अंदाजा ही नहीं था। मैं तो अवार्ड जीत चुकी अभिनेत्री हूं। ज़ैंग डायरेक्टर ने मुझसे हॉलीवुड फिल्म के लिए संपर्क किया है, जिसमें इंटरनेशनल स्टार ब्रैड के साथ काम करता हूँ। तुम मुझे अपनी उस दोस्त से तुलना कर रही हो, सही है क्या ये? तब उसने बिल्कुल यही बात दोस्त से कही। क्या कहा था? हॉलीवुड ब्रैड, बिल्कुल वही, बेस्ट एक्ट्रेस। आपको धोखा मत खाने देना। और आपके पति शेन फिल्म स्टार, आज हमने उन्हें झांग निर्देशक के साथ देखा। तुम मेरे और आयु के बीच दरार डालना चाहती हो। बुरे साइन, तुम जियांग जिंगचेन ने भेजा है, उसका नाटक कब खत्म होगा? ऐसा नहीं है मैं बस यह नहीं देख कि कोई और मेरे दोस्त जैसा बने। जियांग जिंगचेन, तुम बा ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। गु शिन्यू, तुम छोड़ दो। गु शिन्युए, चेंशी मैनेज की हुई आर्टिस्ट है, तुमने उसकी शक्ल बिगाड़ दी। उससे फौरन माफी मांग, वरना मुझे नुकसान की भरपाई का हक है। छी। जियांग जिंगचेन, तुमने इस औरत को भेजा था ताकि मेरा और अयुब का रिश्ता खराब हो, ताकि तुम मुझसे मिल सको। यहाँ नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तो मैंने उसे मारा तो क्या हुआ? मैंने उसका चेहरा खराब नहीं किया, ये तो मेरी भलमनसाहत है। चेंशी, तुम ठीक हो? आखिर हुआ क्या है? मैं गु यिंग से समझाना चाहती थी, उसे मत जुटने देना उस जांग डायरेक्टर के साथ। सुना ना तुमने? ज़ैंग डायरेक्टर ने वादा किया है मुझे हॉलीवुड की बड़ी फिल्म और इंटरनेशनल सुपरस्टार के साथ काम, और वो मुझसे इसे छोड़ने को कह रही है। यहाँ तक कि उसने मिलकर मेरे खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। जियांग जिंगचेन, तुमने उसे भेजा ना, मेरी और आयु की दूरियां बयाने के लिए। गुशिन्यू, चेंशी ने तुम्हारी भलाई के लिए, और तुमने उसका ये बदला दिया। क्या एहसान फरामोश है? जियांग जिंगचेन, पिछली बार तुमने मेरा इकलौता मौका बर्बाद कर दिया था। मैं तुम्हें बता दूं, ज़ैंग डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जल्द हॉलीवुड जाने वाली हूँ, इंटरनेशनल सुपरस्टार ब्रैड संग काम करने वाली हूँ। तुम गोल्डन प्रोड्यूसर हो, इसमें क्या खास बात है? तुम अब भी मेरे कदम से कदम नहीं मिला सकते, डील पक्की हो चुकी है। गु शिन्युए, तुम हमेशा से ऐसे ही हो, नहीं बदले। हमेशा खुद की सोचते हो। मूर्खता। मैं वकील से केस फाइल करवाऊंगी। तुमने जो सुबह की उसके लिए, ये ऐसे नहीं जाने दूंगी। मुझे डराओगे क्या? मैं डरने वाली नहीं हूँ। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय अदाकारा बन जाऊंगी, तब तुम झुकोगे। सुबह उसकी बात पर ध्यान मत दो। चलो चलते हैं। हम जियांग जिंगचेन, तुम चाहे दूसरों की नज़र में कितने भी बड़े बनो, मेरी नज़रों में तुम हमेशा एक कमजोर इंसान ही रहोगे। मेरे लिए ही गोल्डन प्रोड्यूसर बने थे, तो उस घटिया औरत के साथ इतना अच्छा क्यों हो? सिन्युए, तुम आखिरकार वापस आ गई। तुम्हें क्या हुआ? आयुक मेरे साथ अच्छा है, वो मुझे नुकसान कैसे पहुंचाएगा? जियांग जिंगचेन दूरियां पैदा कर रहे हैं। अच्छा, अब बस मत सोचो, चलो चलो। वापस आ गई। शिन्यू, ज़ैंग डायरेक्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर तुम्हें नहीं पता? ज़ैंग डायरेक्टर, आप ऐसा मत कीजिए। आयुक, तुम साफ सुथरा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम दोनों पर कालिक है। समर कंपनी ने तुम्हें बैन किया। तुम्हारी मदद, मुझे इसका फायदा क्यों न हो? डायरेक्टर झांग, कहीं आप मुझे कास्टिंग काउच पर तो नहीं ले जा रहे? मैं गु सिन्युए इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ। आयुक, चलो यहाँ से। आखिरकार दवा का असर हो गया। सिन्युए, अब आप डायरेक्टर झांग के साथ तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या तुमने नहीं कहा? कंपनी को बचाने का तुम ही तरीका हो। जियांग डायरेक्टर का साथ दो, तो मुझे फिल्म मिलेगी। और कंपनी भी बच जाएगी। तुम बेशर्म हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुम्हारी दिखावे की लालसा न होती। अगर तुम नाटक न करती, तो क्या मैं शिया परिवार से झगड़ता? क्या उस टॉप प्रोड्यूसर से समस्या करता? मैं प्रतिष्ठित अभिनेता, तुमने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। जियांग जिंगचेन सही कहता है। शेनी, तुम बस मुझे बर्बाद करना चाहती हो। जियांग जिंगचेन, वही बात पहले कहते थे वह मेरा छाया है। अंत में मैं उसका छाया बन गया हूं, और तुम कहती हो तुमने उसे भुला दिया।
तुम पागल हो गई हो। जियांग जिंगचेन के बारे में कैसे महसूस कर सकता हूँ? पहले जब भी तुमने पुरस्कार जीता, कुछ हासिल किया, 3 बातें भी बिना जियांग जिंगचेन का जिक्र किए नहीं हो सकती, और तुम कहती हो कि तुम्हारे दिमाग में वह नहीं है। मैंने एक आदमी खो दिया जो मुझसे प्यार करता था। सही है, अगर मैं जियांग जिंगचेन के साथ होती तो मेरी जिंदगी ऐसी नहीं होती। गू शिन्यू, आज उनकी हैसियत क्या है? क्या वह तुम्हें पसंद करेंगे? शेन यू, मुझे तुम्हारे साथ शादी से भागना नहीं चाहिए था। अगर मैं जियांग जिंगचेन के साथ होती तो मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल होती। गू शिन्यू, तुम जैसी औरतें कभी खुश नहीं रह सकती क्योंकि तुम कभी संतुष्ट नहीं होती। तुम दोनों की बहस सुनने का वक्त नहीं है। शेन यू, जल्दी निकलो। शेन यू, आयु, अब हर कोई तुम्हारे खिलाफ है, रास्ता बंद है। तुम जल्दी से मेरी बात मान लो, ठीक है? जिंगचेन, मुझे बचाओ। वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। महाप्रबंधक, आप बड़ी फिल्म के सितारे, नए निवेशक, व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद कलाकार उत्सव में आपकी उपस्थिति सराहनीय है। मेरे पति की फिल्म सफल है, इसलिए मुझे उनका समर्थन करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल जियांग जी हाँ, शीर्ष निर्माता राष्ट्रपति जियांग, जिनकी आप बात कर रहे हैं, शिया ली के पति और मेरे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, वे एक दूसरे के लिए उपयुक्त है, स्वर्ग में बनी जोड़ी। मैंने राष्ट्रपति जी, उनका अपनी पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता है। ये है राष्ट्रपति शिया। मैंने अपने बेटे की जन्मदिन पार्टी में अपने पति की पहचान उजागर करने की योजना बनाई थी, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। अब पति की फिल्म हिट हो गई है। मैं इस मौके पर अपनी घोषणा कर सकती हूँ। यह बहुत अच्छा है, खुशी का दोहरा अवसर है। समर जी, जियांग जी पहले ही ऊपर पहुंच चुके हैं। यकीन है उन्हें यह, वो जरूर खुश होंगे। आइए। जिंगचेन, मुझे बचाओ। भागो, मैंने कहा भागो। जिंगचेन, मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। तुम सब आगे मत बढ़ो। मैं जिंगचेन की सबसे अहम शख्स हूँ। अगर तुमने मुझे और तंग किया तो जिंगचेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम क्या कह रही हो? जिंगचेन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शेन यू एक घटिया इंसान है, उसने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। झांग डायरेक्टर को देने की कोशिश थी। जिंगचेन, तुम्हें मुझे बचाना होगा। जियांग साहब, तुम एक टॉप प्रोड्यूसर हो। क्या हुआ? तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं भी। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। जियांग जोंग, गू सीन यू मेरी नई साइन की हुई कलाकार है। तुम्हारे साथ उसका क्या रिश्ता हो सकता है? हु, गू सीन यू, तुम किस आधार पर सोचती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? जिंगचेन, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं जानती हूँ तुमने मुझे नहीं भुलाया नहीं। मैं भी। अगर तुम मेरी मदद करने तैयार हो तो मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। गुसीन यू, समझ लो, मेरी पत्नी है। मैं जानता हूँ तुमने शारी से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके पास पैसे है। वो तुम्हें सफलता दिला सकती है। तुम्हारा प्यार केवल मैं ही हूँ। तुम्हें ऐसी बातें मत बोलो। मैंने बताया था 6 साल पहले जब हमारा रिश्ता खत्म हुआ, तब से मेरे पास कोई भावना। अपने आप को खास मत समझ। जियांग जिंगचेन, क्या तुम अपनी बात मान सकते हो? मैं उनके साथ नहीं जा सकती। झांग निर्देशक गलत इरादे रखता है। अगर मुझे अपने, तो मैं खत्म हो जाऊंगी। गू अभिनेता, हमने तुम्हें पहले चेतावनी दी थी। यह तुम्हारी बीचेंशी सुना। अगर तुम मुझे याद दिलाना चाहते हो, क्या साफ साफ नहीं बोल? मैंने पहले काफी साफ कहा था, नतीजा ये कि थप्पड़ खा लिया। अभी चेहरा जल रहा है। जियांग ने सही कहा, ऐसे लोग अपने कर्मों का फल पाते हैं। तुम जियांग महाशय, जब इसका कोई लेना देना नहीं, मैं इसे ले जा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। तुम इंसानियत की हद से गिर चुके हो। बीवी को धोखा दिया,
कहो, क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं? तुम कभी भी जियांग जिंगचेन के बराबर नहीं हो, उसके हमशक्ल बनने के लायक भी नहीं। चुप रहो। जियांग जिंगचेन मैंने तो इतना नीचे गिरकर गुहार लगाई। फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम अभी जो हो, ये तुम्हारा खुद का चुनाव। मैं तुमसे एक बार और पूछता हूँ, तुम मुझे बचाओगे कि नहीं? खुद अपनी मौत बुलाने वाले लोग, उन्हें बचाने से सजा मिलेगी। ठीक है, तो फिर पछताना मत। दैंग डायरेक्टर, तुम मुझे नहीं चाहते थे क्या? मैं मान गई। बस तुम वादा करो कि मेरी हॉलीवुड फिल्म गिनती में रहे। आगे भविष्य में मैं तो बस तुम्हारा हो गया। जियांग जिंगचेन, तुम हंस क्यों रहे हो? गुशिन्यू, तुम्हारा दिमाग पानी से भर गया है। ओह नहीं, सही कहा। दिमाग पानी से भरने से पहले दिमाग होना चाहिए। तुम बेवकूफ हो कि विश्वास कर रही हो कि वो झांग डायरेक्टर सच में तुम्हें हॉलीवुड ले जाएगा। क्या ऐसा नहीं है? हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। हाँ हाँ। शिन्यू, मुझे नहीं लगा कि तुम सच में इस पर यकीन कर रहे हो? क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस तरह की फिल्म का ऑफर देने की? मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस हूँ। गुशिन्यू, तुम्हारे रिव्यूज को देखते हुए ऐसी फिल्मों का ऑफर मिलना भी इतना काफी है। मैं वो फिल्म नहीं करूंगी, चाहे मर जाऊं पर नहीं करूंगी। शूट नहीं करोगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अनुसार जुर्माना भरना होगा। 3 अरब। 3 अरब। 3 अरब लाखों। हाँ बिल्कुल, साइन तो तुमने खुद ही किए थे। शेन्यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे तुम पर इतना भरोसा था कि बिना पढ़े ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। सिन्युए, सुनो, मैं कहता हूं, शूट कर लो। वरना आज किडनी बेचने पर भी 3 अरब नहीं चुका पाओगे। जिंगचेन, तुम्हें मुझे जरूर बचाना होगा। मैंने कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट धोखा है। सोचा तुम खास हो और खुद को मुसीबत में डाल लिया। चेन शी, मुझे तुमसे विनती है, मुझसे गलती हो गई, मैंने मुझे बचा लो। तुम भी नहीं चाहोगे तुम्हारे दोस्त जैसा अंजाम होगा। गु यिंग, मैंने और जियांग जोंग ने अपना पूरा किया, लेकिन तुमने खुद ही मौके गवा दिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और तुम जानबूझकर मेरी दुर्दशा पर खुश हो रही हो, ऐ ना? झांग डायरेक्टर, चलिए। चलो ना, रुको। जिंग चेन, तुम्हारा दिल नहीं मान रहा कि वो मुझे चोट पहुंचाए। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, जिंगचेन? जियांग जी, क्या तुम जानते हो, एक कहावत है, कुत्ता चूहा पकड़े दखल। अगर तुम आज काम बिगाड़ते हो मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगा कि मैं झांग हूं और मेरे पास कुछ तरीके हैं। झांग डायरेक्टर, आप गलत समझ रहे हैं। इस औरत को ले जाना है या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये पूछना चाहता था, झांग डायरेक्टर, क्या आपने पहले किसी लड़की को धोखा दिया था? उसने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। जांग डायरेक्टर, क्या तुम्हें अरु याद है? वो तुमने धोखे से गलत कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। तुमने उसे मजबूर वो फिल्में करने के लिए आखिर में उसने यातना सह नहीं पाई और आत्महत्या कर ली। साइन किए कलाकारों की लिस्ट है। मुझे कोई औ या आताओ याद नहीं। और वैसे भी ये बात क्या मतलब है? तुम घटिया इंसान हो, अरु को इतना बुरा धोखा दिया। जाइच एएनजी सर, चेनशी मेरी कलाकार है, अरु मैडम उसकी दोस्त है, तो वो मेरी दोस्त है। इससे मेरा रिश्ता कैसे न हो? वो आत्महत्या कर चुकी है। परेशानी हो भी तो मेरी वजह से नहीं। लेकिन उसकी आत्महत्या तुम्हारे दबाव से। कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर सबूत नहीं है तो इल्जाम मत लगाओ। आज बात इतनी बढ़ गई है, मुझे एक जवाब देना होगा। जियांग साहब, तुम्हारी हैसियत और अनुभव से तुम किस हक से मुझसे जवाब मांगते हो? मैं अभी जाने वाला हूं, देखता हूं कौन मुझे रोकता है। उसके पास कोई हक नहीं है, तो फिर मेरे पास। सिया ग्रुप का। सिया बॉस, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे, ये तो इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर जांग है। इतना नीचे गिरकर घरेलू मनोरंजन में वापसी क्यों? झांग बाओलियांग, जो जुए में घर बर्बाद कर चुका था। निवेशकों का पैसा उड़ाने के बाद वह पहले ही फिल्म उद्योग से बाहर कर दिया गया था। तुमने शाह कंपनी का कर्ज नहीं चुकाया। देर तक क्यों नहीं चुकाया? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई?
मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। शाह सर, यह कलाकार मैंने अभी भी साइन किया है। जैसे ही पैसा कमाऊंगा तुरंत लौटा दूंगा। सब उस जियांग का किया धरा है, उसने मुझे जाने नहीं दिया। पत्नी, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें सरप्राइज देने आई हूँ। तुम्हारा नया कलाकार फिर से मशहूर हो गया। तुम तो कमाल के हो। शाह सर के पति तो जियांग सर है। मैंने जियांग जिंगचेन को नाराज किया, इसलिए शाह कंपनी ने बैन कर दिया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो समर मैडम अपने पति को प्यार करने में मशहूर है और तुमने ये गड़बड़ की। पहले ही पता था कि ये गड़बड़ नहीं लेनी चाहिए। गुएक्ट्रेस। शेन सुपरस्टार। लगता है पिछली बार का सबक काफी नहीं हुआ। नहीं समर मैडम, बिल्कुल नहीं। पत्नी, इस बार सच में उनकी गलती नहीं है। ये तो इस डायरेक्टर साहब की गलती। इन्होंने मेरे दोस्त की वजह से आत्महत्या करवाई और मैंने सफाई मांगी। जाग डाओ, मेरे पति ने कहा है कि तुम सच बताओ, इसलिए अच्छे से बताओ, वरना। जी, तुम जैसा कहोगी मैं बताऊंगा। जबरदस्ती का कॉन्ट्रैक्ट देकर चेंशी के दोस्तों को परेशान रू मैडम। हाँ, मैंने डायरेक्टर होने का फायदा उठाया और लड़कियों को धोखा दिया। मैंने उन्हें जबरदस्ती फिल्में शूट कर और फिर की। ये शिनरुओ जिद्दी थी, उसने फिल्म करने से मना किया, बल्कि खुदकुशी के लिए छत से कूद गई। नीट। हरामी। मैं कर्जदाताओं से घिरा था। मजबूर था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो इसलिए मासूम लड़कियों को कुचल दिया, उनकी सरलता का फायदा उठाकर पैसा कमाया। वाक मनोरंजन। समाज के नाकारा लोग। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुमने जब मान ही लिया है तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पति के कहे अनुसार इसे जेल भेज दो। जियांग साहब, मैं गलत था, कृपया माफ कर दीजिए। तुम्हें माफ कर दो। तुमने उन लड़कियों पर दया क्यों नहीं दिखाई जिन्हें सता? ले जाओ। जियांग साहब, मुझे माफ कर दीजिए, दरियादिली दिखाइए। अरु। कमीने ने आखिरकार सजा पाई। तुम्हारी आत्मा वहां अब चैन से सो सकती है। ये कमीना पकड़ा गया, क्या मैं अब सुरक्षित हूँ? लगता है कि चाहे जिंगचेन कितना भी कठोर दिखे, उसे मेरी परवाह है। पत्नी, धन्यवाद आज के लिए। व्यस्त रहते हुए भी हमारे जश्न में भाग लेने आए। पति, पिछली बार छोटे के जन्मदिन पार्टी पर इन्हीं दोनों बदमाशों की वजह से घोषणा नहीं हो पाई। इस बार मौका है घोषणा करने का। पहले दौरे में एक द्वीप खरीदा और नाम लिखवाया। यह तुम्हारे लिए उपहार है। यह तो बहुत महंगा उपहार है। तुम्हारी पहचान सबके सामने। देखता हूँ अब कौन तुम्हें तंग करने की हिम्मत करता है। जिंगचेन, तुम पहले मुझसे प्यार करते थे, सिया ली ने छीन लिया। मैं तुम्हें वापस पाकर रहूंगी। सिया जी, जियांग जी, कोई बात नहीं, हम चलते हैं। चलो। कंपनी का पहला वित्त। श्या समूह के प्रमुख श्याजी ने आधिकारिक घोषणा। अपने रहस्यमय पति के बारे जो दरअसल मनोरंजन बहुत प्रसिद्ध प्रोड्यूसर जियांग जिंगचेन एड्स। दोनों अक्सर साथ दिखते, और बेहद खुश न। सबको उनकी जोड़ी से जलन होती है। जिंगचेन। अगर मैंने उस समय तुमसे तलाक नहीं लिया होता। अब तुम्हारे पास जो खरा है वो मैं होना चाहिए था। मुझे बहुत पछतावा है। सचमुच बहुत पछतावा है। अब भी देख रहे हो? उसकी अब की संपत्ति तुम्हें छोटा समझती है। शेन यू, हम तलाक ले रहे हैं। गु शिन युए, मुझे इस हालत में पहुंचाया और अब तलाक चाहते हो? इतनी आसानी से नहीं। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी पीठ पीछे धोखा दिया, मुझे झांग डायरेक्टर को सौंपा। अब भी चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं? और अब मैंने अपने दिल को साफ देख लिया है। मैं सिर्फ जिंगचेन से प्यार करती हूँ। सुनो, तुमने खबर देखी? एक्टर शेन यू को घर में चाकू मारकर हत्या। मामले में संदिग्ध फिलहाल वो फरार है। पत्नी, ये सब पुलिस की चिंता है, हमसे कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने तुम्हें इतना परेशान, शुक्र है वे लड़ते रहे, वरना मैं भी उन्हें नहीं छोड़ता। ऊपर वाला सब देख रहा है। उन्हें उसकी सजा भी मिल गई। पति, छोटू की छुट्टी होने वाली है, आज समय है, उसे लेने जाती हूँ। रात में क्या खाने का मन है? मैं रात का खाना मुझे कोई भी चलेगा। लेकिन छोटे ने कहा था कि उसे तुम्हारे बनाए हुए मसालेदार मांस की बहुत याद आ रही है, तो वही बना लो। सुरक्षित रहना। पत्नी, तुम फिर से क्यों आ गए? गुशिन्यो, तुम अंदर कैसे आए? जिंग चेन, तुम मुझसे डरते हो, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे। मैं तुमसे क्यों डरने लगा? गुशिन्युए, अब वांछित अपराधी हो। तुम अंदर कैसे आए? तुमसे मिलने के लिए बहुत मेहनत की। तुम्हारा घर इतना बड़ा क्यों है? पहले किराए के मकान में उससे तो ये बहुत बड़ा है। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं बस तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहती हूँ। मुझे अब वो दौलत और शोहरत नहीं चाहिए। मैं अब फिल्म स्टार बनने की चाह नहीं रखती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हमारे छोटे से किराए के घर में 2 लोग, 3 वक्त का खाना, 4 मौसम। तुम्हें कैसे लगता है? गुशिन्युए, तुम क्या कह रही हो? सब खत्म हो चुका है। अब मेरी पत्नी है, बच्चे है और मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने मुझे सबसे प्यार नहीं? मैं जिसे प्यार करता हूँ, मेरी पत्नी है। नामुमकिन है, जिंग चेन। तुम्हारा प्यारा इंसान मैं हो सकती हूँ। गुशिन्यु, तुम अभी तुरंत मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, तुम बुलाओ। क्या तुम सच में मुझे गिरफ्तार करवा पाओगे? हेलो पत्नी। पति, समस्या है, छोना बाओ गायब है। तुमने क्या कहा? स्कूल की टीचर ने बताया, मास्क वाली महिला ने नकली बनकर उसे ले लिया। क्या हुआ? क्या तुम्हारा बेटा गायब हो गया है? प्यारी, घबराओ मत। अभी तुरंत लोगों को भेजो, हर जगह ढूंढो। छोटू को कुछ नहीं होगा। गुशिन्युए, क्या तुम छोटू को ले गई हो? हाँ, मैं ही ले गई। तुम पागल हो। रुको। शेन यू इसी चाकू से मारा गया था। जिंग, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने तो पहले ही कह दिया था। मैं बस तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूँ। तुमने ही कहा था, तुम अपनी पत्नी और बच्चों से प्यार करते हो, तो मैं तुम्हारी पत्नी जैसा बन जाऊंगी। देखो, क्या मैं तुम्हारी पत्नी जैसी लग रही? तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं तो प्यार के लिए पागल हूँ। गुशिन्युए, पिछली जिंदगी में हम 6 साल तक शादीशुदा थे। मैंने सच्चाई तुम्हें सौंप दी, पर तुमने कदर नहीं की। तुम मेरे करियर का समर्थन नहीं करते थे। जानते थे कि मैं सुपरस्टार बनना चाहती हूँ, फिर भी हमेशा रोका। मेरे डिनर मीटिंग्स पर जाना तुम रोकते थे। अगर तुम इस जन्म की समझदारी रखते, तो हम अलग क्यों होते? मैंने तुम्हारे करियर का समर्थन नहीं किया। मैंने अपनी पढ़ाई विदेश में छोड़ दी तुम्हारे लिए। पैसे चाहिए थे। मैंने दिन रात मेहनत की, 3 नौकरियां की तुम्हें संभालने के लिए। वो डिनर मीटिंग्स मैंने रोकी क्योंकि वो लोग सही इरादे से नहीं थे। बताओ, मैंने मैं गलत थी। क्या किया? क्या हम फिर से साउथ हो सकते हैं? इस बार मैं तुम्हें सच में दिल से प्यार करूंगी। देर हो चुकी है। गुशिन्युए, कोई वहीं इंतजार नहीं करेगा। अब मेरी पत्नी है जो मुझे बहुत प्यार और एक प्यारा सा बच्चा भी। तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरा बेटा कहाँ है? अगर उस वक्त मैंने हमारा बच्चा गिराया नहीं होता, तो क्या हमारे पास एक और मौका होता? अगर कुछ नहीं हो। जिंग चेन, मुझे एक और मौका दो। इस बार मैं तुम्हें प्यार करूंगा। तुम्हें एक घर दूंगा। हम फिर से शुरू करेंगे, ठीक है ना?
हम फिर से शुरू करेंगे, ठीक है ना? सपने देखना बंद करो। जल्दी बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? क्या हमारे पास सचमुच कोई मौका नहीं है? नहीं। तुम जिंदगी भर बेटे को लूना नहीं पाओगे। मैंने उसे ऐसी जगह छुपा दिया है जहां रोशनी नहीं पहुंचती। जिंदगी भर कोई उसे नहीं ढूंढ सकता। पागल हो गए हो क्या? अब सब लोग तुम्हें पकड़ने के लिए ढूंढ रहे हैं। तुम भाग नहीं पाओगे। तो क्या हुआ? मेरी जिंदगी या मौत से कोई फर्क पड़ता है क्या? मैं तुम्हारे बेटे को अपनी आखिरी चाल बना सकता हूँ, जिससे तुम मुझसे उम्र भर नफरत करोगे और मुझे बुला नहीं पाओगे। हाँ हाँ। मेरा बेटा आखिर है कहाँ? मेरा बेटा आखिर है कहाँ? जिंग चिंग। मैंने पिछले जन्म में तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर दिया था। यह जीवन मैं तुम्हें जाने दूंगा। वह एम्पमेंट पार्क। गुजिन्यो, तुम सच बता दो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं खुद को और तुम्हें मार डालूंगा। मुझे बिल्कुल यही चाहिए था। अपनी पत्नी को, बेटा शायद एम्यूजमेंट पार्क में है। मैं अभी वहीं जा रही हूँ। मिला क्या? पति, मैंने बॉडीगार्ड्स को अंदर आखिर हुआ क्या है? वो गुशिन्यू है। छोटे बाबू का अपहरण कर यहाँ बंद किया। अगर छोटे बाबू को कुछ हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं होगा। छोटे बाबू को कुछ नहीं होगा। पक्का कुछ नहीं होगा। पापा, मम्मी, छोटू। पापा, मम्मी, छोटू। छोड़ू। मेरा तुम आखिर वापस आ। आखिर हुआ क्या था? पिछले बार की बात है, अभिनेत्री आंटी। पापा ने कहा उसे मुझे लेने कहा। छोटू, आगे से बाहरी लोगों के साथ कहीं मत जाना। उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं। आंटी ने मुंह बंद कर दिया। वो तो रस्सी से बांधने वाली। फिर उसने कहा मेरी आंखें इंसान जैसी लगती हैं। उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे पार्क का टिकट भी दिलाया। कहा कि यहाँ खेल लो। छोटू, तुम सही सलामत हो, यही बहुत है। आगे से मम्मी पापा को ऐसे मत डराना, समझे? श्रीमान समर, श्रीमान जियांग, अभी खबर मिली है कि भगोड़ी गुशिन्यू ने गुनाह के डर से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। अब सब ठीक है। पत्नी, चलो घर चले। लाल मसालेदार मांस तैयार है, फेवरेट। पापा ने बनाया लाल मसालेदार मांस। बैठ जाओ, चलो खाना खाओ। आओ और खाओ। इंसान अगर गलत इंसान से मिले तो हर पल दर्द भरा होता है, लेकिन अगर सही इंसान से मिले तो जिंदगी चाहे खुशियों से भर जाती है।